वन पीस लवर, तो आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड नंबर 684 से 680 तक। इससे वाले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है एक बर्तुली में सब के सब प्लेटू की तरफ जाते हैं। उसी वक्त टनटना के लोग के हाथ से उस फिसलता है। उसी वक्त वो लोग बोलते मेरे हाथ से उस सिलेंडर फिसल रहा है। उसी वक्त लियो जाके पकड़ लेता है। लियो बोलता है बहुत नजदीक था, तुम बाल बाल बच गए। उस सब बोलता है कि हमें जल्दी से ऊपर की तरफ जाना होगा, इधर कैसे भूखा मारा है। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पीका ने नॉन स्टॉप हमला कर रहा है। सारे लोग बोलते हैं कि हम बाल बाल बच गए, ये इंसान तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे इन स्टोन मॉन्स्टर कौन है, हमें इधर से जल्दी से जाना होगा बोलते डिस्ट्रो सिटीजन, और किसी सेफ जगह में जाके रहना होगा। और उसी वक्त एडमिरल फुजितोरा भी बोलते कि वो चीज क्या है। हमें देखने को मिलता है जोरो, और जोरो भी लूफी क्या के लूफी को ढूंढता है। लूफी लो तुम किधर चले गए, और हमें देखने को मिलता है जोरो ढूंढते हुए उनको जाता है, लेकिन लूफी उधर नहीं होता है। ऊपर से लूफी बुलाता है ए जोरो हम दोनों ऊपर की तरफ है। हमें देखने को मिलता है लूफी और लॉ ऊपर की तरफ है। जोरो बोलता है लूफी तुम उधर क्या कर रही हो, और लूफी बोलता है कि मैं इधर आके अटक गया। और लॉ बोलता है कि मुझे जल्दी से नीचे की तरफ गिरा दो, और लूफी नीचे की तरफ गिरा देता है। लॉ के ऊपर आके खेलता है। लॉ बोलता है मेरे ऊपर से हट जाओ, और लूफी को पूछता है कि तुम उधर से कैसे बच गए। लॉ बोलता है तुम लोगों को क्या हुआ, क्या तुम मेरे हड्डी तोड़ना चाहते हो और तुम गिव अप करो। उसी वक्त लूफी बोलता है कि तुम गलत समझ रहे हो, और लूफी को पूछता है कि तुम पीका को इस तरीके से चिढ़ाओगे तो तुम मरोगे, कहता है। लूफी मुस्कुराता है, बोलता है कि वो किधर चला गया। और जोरो को लूफी पूछता है कि हम किधर है। उसी वक्त पीछे से लॉ बोलता है कि मुझे लगता है हम लोग जरूर रॉयल पैलेस से बहुत ज्यादा दूर चले गए होंगे। तो बोलता है डैम वो स्टोन मॉन्स्टर पूरी तरीके से वर्ल्ड जा रहा है, मुझे लग रहा था कि थोड़ी देर पहले इधर तो सब कुछ खत्म होने वाला था, पता चल गया उसे किस तरीके से डिफीट करना है, तो मैं डिफीट कर दूंगा तुरंत। और उसी वक्त कैवेंडिश स्ट्रैट कह के लूफी को बुलाता है। लूफी कैवेज बोलता है, कैवेंडिश बोलता है कि तुम पायरेट अंडर जोरो हो ना, और तुम ट्रफॉगलर लॉ हो ना, कह के बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बोलता है कि तुम लोगों ने बहुत ज्यादा मेरे से मेरा प्रेस्टीज को लिया है, तुम लोगों ने मेरा ग्लोरी को लिया है, वॉच जनरेशन कह के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। से लॉ की तरफ हमला कर देता है। लूफी बचा लेता है। लूफी बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे साइड में। बोलता है नहीं मैं इसके साइड में नहीं हूँ। कैवेंडिश बोलता है क्या तुम मेरे अगेंस्ट में जा रहे हो। कैवेंडिश बोलता है नहीं मैं स्ट्रेट तुम्हारे खिलाफ जाने वाले नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे क्रूमेट गॉड उस अपने आके मेरे लाइफ को बचाया। सुन के जोरो शॉक हो जाता है। बोलता है क्या उस अपने बचाया यार। वो सुनने के बाद कैवेंडिश बोलता है मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या किया। गॉड उस अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके भी हम हजारों लोगों को बचाया, इसलिए मैं तुमसे उधार चुकाने आया हूँ, क्योंकि गॉड उस सब तुम्हारे क्रूमेट है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अलायंस बना के उस डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करना चाहता हूँ। ट्रफॉगलर तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, ये यार तुम्हारा है ना, मैंने कोलेशियम के आगे ढूंढ लिया था, इसे जल्दी से उठा लो नहीं तो मैं तुम्हारे गर्दन उड़ा दूंगा, कहता है। तुम मेरे नजदीक आने की कोशिश भी मत करना। इसी की तरफ देखते हुए लॉ बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं करता हूँ। और लॉ को रिप्लाई करते हुए कैवेंडिश बोलता है कि अभी के टाइम में मैं बिजी हूँ। और वो लूफी के नजदीक आ जाता है, बोलता है सर तुम जानना चाहते हो मैं क्यों बिजी हूँ। और वो अजीब सा रिएक्शन देने लगता है, क्योंकि जब मैं डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करूंगा अब सारे वर्ल्ड के रिपोर्टर आके मेरा इंटरव्यू लेंगे। और वो सुनने के बाद लूफी बोलता है क्या। कैवेंडिश बोलता है कि तुम जाके छुप जाओ उस डोफ्लामिंगो को, जाके मैं टेक डाउन करूंगा। बोलता है कि मुझे रेबिका को फेवर लौटाना है, क्योंकि उसने मुझे एक लंच बॉक्स खरीदा है, हालत में रेबिका का कर चुका हूँ, क्योंकि उसने मुझे खाना खरीद के दिया। वो सुनने के बाद लोग गुस्सा हो जाता है। बोलता है बेवकूफ क्या तुम के लिए फाइट लड़ रहे हो। और वो सुनने के बाद कैवेंडिश बोलता है कि बेवकूफ तुम मेरे में मत आओ, और मेरे प्लान को तुम चौपट मत बनाओ, क्योंकि मैं डोफ्लामिंगो को खत्म करके सारे अटेंशन मेरी तरफ खींचना चाहता हूँ। और कैवेंडिश बौखलाने लगता है। बोलता है तुम लोग सोचो अगर मैंने डोफ्लामिंगो को डिफीट कर दिया तो सारे वर्ल्ड के रिपोर्टर आएंगे और मुझे इंटरव्यू लेने लगेंगे, और फिर से सारी लड़कियां मेरे ऊपर लट्टुआ हो जाती है। और बोलती है कैवेंडिश सामा आज का सुपरस्टार कह के क्या मेरे पीछे ही पड़ जाती है। लड़कियां मुझे पूछेंगी कैवेंडिश सामा क्या आप सुपरस्टार है। मैं उनको रिप्लाई करते हुए बोलता हूँ कि कोई भी सुपरस्टार नहीं है, मैं तुम लोगों का आशिक हूँ, कह के कैवेंडिश उधर बौखलाने लगता है। सब कुछ इमेजिन करने लगता है जब वो डोफ्लामिंगो को डिफीट करेगा तो तब सारे वो रिपोर्टर उसकी तरफ आ जाएंगे, उसको ऐसा ही लगता है। और वो पागलों की तरफ नाचने लगता है। जोरो बोलता है कि ये बेवकूफ कौन है। यार लूफी को उधर से उठा लेता है। बोलता है जोरो हमें इधर से जाना होगा। जोरो भी बोलता है ठीक है। कैवेंडिश उधर के लिए बात कर रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग उधर से चले गए। जोरो उसकी तरफ देख रहा है। कैवेंडिश उधर अकेले ही नाच रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे। और डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं कि जल्दी से पकड़ना होगा उस स्ट्रेट लूफी को। और वो लोग बोलते हैं हमें जल्दी से जाके स्ट्रेट लूफी का डेड बॉडी को ढूंढना होगा, और वो आसपास ही होगा इस बिल्डिंग के नीचे दबा हुआ है डोफ्लामिंगो का, या फिर वो इधर से भाग गया। क्या फीका और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। बोलता है कि स्ट्रेट तुम किधर गए। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है लूफी को याद करते हुए। वो फ्लैशबैक पर लूफी को याद करता है। लूफी फ्लैशबैक में हंस रहा है बीका के ऊपर। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे पूरी तरीके से अटेंशन हो चुके हैं। बोलते है कि यंग मास्टर हम लोगों ने ढूंढ नहीं पाया, मुझे लगता है जरूर वो जिंदा होगा,
स्वेट लूफी का बहुत ज्यादा गुस्से में यार बोलता है कि मैं डोफी के नजदीक भी उसके जाने नहीं दूंगा क्योंकि आज बहुत अत्याचार किया। सिनशिप होता है जोरो और लूफी की तरफ और जोरो पूछता है कि क्या अजीब सा इंसान था ना वो थोड़ी देर पहले, क्या तुम उसे जानते हो, नाम क्या बचे या फिर क्या उसका नाम क्या है ना तुम बुलाते हो ना। लूफी बोलता है मैंने उसके साथ कोलिसेम में और कोलिसेम में बहुत सारे अजीब से लोग यार। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है लूफी और जोरो के आगे के सारे सिटीजन आते हैं और बोलते उधर देखो वो एक 200 मिलियन का 2 लोग 300 मिलियन का, हमें जल्दी से पकड़ना होगा। वो लोग सीधा हमला कर देते हैं लेकिन जोरो भी अपना शॉर्ट से हमला 2 शॉर्ट स्टाइल नाम का अटैक कर देता है। जोरो अपना उनकी तरफ ड्रैगन विंड 2 स्टार नाम का अटैक कर देता है। जोरो के अटैक लगने के बाद सब के सब घायल होकर नीचे की तरफ गिरते हैं। दूसरी फोर्स आ जाती है और बोलती है हम इन लोगों को पकड़ना होगा। ये और जोरो बोलता है इधर तो बहुत सारे लोग, इनको हम इधर ही लड़ते रहेंगे तो हम इधर से निकल नहीं पाएंगे क्योंकि इधर बहुत सारे फोर्स आके हमें बार बार रुकेगी। तो बोलता हमें जल्दी से इधर जाना होगा। लूफी बोलता ठीक है हमें, और हमें देखने को मिलता वो दोनों उधर से भाग जाते हैं। पीछे से तुम ये स्वेट उधर कह के डॉन चिंजाओ और बाकी लोग बुलाने लगते हैं। वो सुनने के बाद लूफी भी पीछे की तरफ देखता है। डॉन चिंजाओ को देखने के बाद बोलता उनु तो इस आवाज को जानता और डॉन चिंजाओ बोलता है कि गाप के पोते मेरे लिए रुक जाओ। टॉटी नेवी का लीडर आके बोलता है कि स्ट्रेट लूफी तुम रुक जाओ, और वो भी बोलता है कि तुम रुक जाओ मैं तुम इधर से जाने नहीं दूंगा। लूफी बोलता है कि ये लोग बहुत ज्यादा टफ है, वे लोग मुझे जाने नहीं देंगे। और जोरो बोलता है तुम्हें क्या हुआ। रोज आई और वो डॉन चिंजाओ देखते हैं और बोलते ये लोग भाग रहे हैं। लूफी बोलता है कि क्या ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। डॉन चिंजाओ जो दौड़ते हुए जा रहा है बोल रहा है रुक जाओ, और डॉन चिंजाओ बोलता है कि तुम बच नहीं सकते हो। और हमें देखने को मिलता है वो लोग तेजी से जा रहे हैं। डॉन चिंजाओ जो अपना अटैक करते हुए आगे की तरफ जाता है बोलता है कि मैंने कहा हूँ कि तुम रुक जाओ गाप के पोते, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता हूँ, और गाप और मेरा बीच का सेटल तुमने सॉल्व कर दिया, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। वो सुनने के बाद लूफी बोलता क्या सच में। नहीं बोलता है कि हम इस कंट्री के साथ बिजनेस करने के लिए आए थे, हम इधर कोई टेबल फूड के लिए नहीं आए थे, और हमें कोई भी पर्व नहीं है कोई प्राइज के बारे में, और हम डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे के जैसे नहीं है पैसों में अंधे होने के लिए, क्योंकि गॉड उस अपने हमें बचाया है। जो मुस्कुराते हुए बोलता है कि इसलिए मैं तुम लोगों के साथ कुछ भी करना नहीं चाहता और इसलिए मैं तुम लोगों को फेवर रिटर्न करना चाहता हूँ, जो अपने अपने लाइफ को रिस्क में डालते हुए ये किया, जो सेक्रीफाइस हमारे लिए, हम डोफ्लामिंगो के जाके टेक डाउन करेंगे। लूफी बोलता है मैं जाके उसे करूंगा। चिंजाओ गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैंने बोला है ना मैं करूंगा। लूफी भी बोलता है मैं करूंगा। चिंजाओ बोलता है क्या तुम मेरे काइंडनेस को टुकरा रहे, और उसी वक्त अजरुद्दीन आ जाता है पीछे से बोलता है कि वो स्ट्रेट लूफी सन आप भूल जाइए जो मैच में हुआ था, हम एक साथ मिलके काम करना होगा, उस डोफ्लामिंगो के हम फिट करेंगे। और अजरुद्दीन बोलता है कि मैं एल्बाफ का प्राइड जरूर रखूंगा और मैं आपको फेवर लौटाऊंगा जो गॉड उस अपने किया था। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है एलिजा फ्रोजन किंगडम के किंग होते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं लंबे समय से किंग रिकू के कर्ज में था, मैं डोफ्लामिंगो को जरूर टेक डाउन करूंगा और मैं तुम लोगों के साथ में आ रहा हूँ। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डैगमा, और डैगमा भी बोलता है कि हमें किसी तरीका से पैसा नहीं चाहिए। लूफी बोलता है कि मारने के लिए इतने सारे लोग चाहिए, मैं अकेले ही मार सकता है। उसी वक्त अब्दुल्ला और जीत आते हैं और बोलते हैं कि स्ट्रेट लूफिसान ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, जाके डिफीट कर देंगे। उसी वक्त ओरोलंबस आ जाता है और बोलता है कि मैं जाके डिफीट करूंगा स्ट्रेट लूफिसान, डोफ्लामिंगो को टेक डाउन कर सकता है तो वो मैं हूँ। और उसी वक्त ईडो भी आता है, मैं जाके जरूर रिपे करूंगा जो गॉड उस अपने किया था। उसी वक्त सुलेमान भी बोलता है मैं करूंगा। ब्लू गिली भी आ जाता है और कहता है मैं जरूर टेक डाउन करूंगा उस डोफ्लामिंगो को। और वो देखने के बाद जोरो बोलता है कि ये सारे बेवकूफ किधर से आ गए। इसे भी अपने हॉर्स में आ जाता है, बोलता है कि तुम मेरे बारे में मत भूलो। लूफी बोलता है ये लोग बहुत ज्यादा अजीब है। हमें देखने को मिलता है सारे लूफी को वर्ड करते हुए कोलिसेम के फाइटर एक ही जगह में आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम सब जाके डोफ्लामिंगो को जाके टेक डाउन करेंगे। और डॉन चिंजाओ पूरी तरीके से वाइल्ड जा रहा है। अजरुद्दीन भी बोलता है कि मैं ऐसा करूंगा। किंग एलिजा 2 भी बोलते हैं कि मैं भी ऐसा ही करूंगा। उसी वक्त जोरो देखने को मिलता है, जोरो बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। जोरो बोलता है ठीक है तुम लोगों को मेरा प्लान कैसा लगा, हम जाके डोफ्लामिंगो को डिफीट करेंगे, तुम लोग पीछे से बैकअप करोगे। सारे लोग गुस्सा होकर जोरो को डांट देते हैं और बोलते ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम सीधा जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे। ठीक है जोरो बोलता है मैं ही जाके उसे टेक डाउन करूंगा, तुम बेवकूफ के साथ झगड़ा करने से अच्छा है। लूफी बोलता है कि बॉस अब बहुत ज्यादा हुआ, तुम लोग ज्यादा बकवास मत करो, मैं ही करूंगा कह के लूफी गुस्सा हो जाता है। हमें देखने को मिलता है और कोलिसेम के फाइटर के बीच में लूफी का झगड़ा हो जाता है। बोलता है तुमने क्या बोला, हम तुम्हें फेवर लौटाना चाहते जो गॉड उस अपने हमारे साथ किया है, अपना मुंह बंदी कर। और उसी वक्त आके ब्लू गिली भी लात मारता है, ईडो भी सबको पंच मारता है, बोलता है मैं करूंगा। सुलेमान भी सबको गिराता है, कहता है मैं सबको डिस्ट्रॉय करूंगा। डॉन चिंजाओ भी बोलता है कि मेरा ड्यूटी है उनको टेक डाउन करने के लिए, बोलता है कि मैं पॉपुलैरिटी पाने के लिए करूंगा। किंग एलिजा 2 बोलते हैं कि मैं जरूर रिटर्न करूंगा किंग रुको को फेवर। लार्जिट बोलते हैं कि आप जैसा बोलेंगे हम ऐसे करेंगे। लूफी बोलता है कि हम जाके सीधा एक साथ जाके टेक डाउन करना होगा। उसी वक्त सारे डिस्ट्रोजा के सिटीजन आते हैं, बोलते उधर वो लोग हमें उन्हें जाके रोकना होगा, एक 2 मिलियन
मिलियन वाला है, दूसरा 3 मिलियन वाला है, हमारा टोटल हो गया 800 मिलियन। और वो देखने के बाद वो सुलेमान बाकी लोग सबके सब गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि इससे पहले खिलौने थे ना जो गॉड उस अपने इन्हें बचाया है ना, ये कैसे भूल सकते फेवर, और ये बेवकूफ पैसे के लिए इतना तक गिर सकते क्या, गुस्सा हो जाते हैं उनकी तरफ हमला कर देते। अजरीडीन और बाकी लोग कोलिसियम के टॉप फाइटर होते हैं, हमला करते हुए बोलते हैं कि तुम बेवकूफ को तो खिलौना ही बनना चाहिए था, तुमने इंसान में कन्वर्ट करके बहुत बुरा काम किया। जोरो बोलता अब हमें जाना होगा। लूफी भी मुस्कुराता है और बोलता है कि मोशी तुम आ गए। और लूफी का दोस्त होता है मोशी जो कोलिसियम में उसने दोस्त बनाया होता है। इस बार हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे, और डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे अलर्ट हो जाते हैं और वो आसपास देखते हैं और बोलते हैं कि उस स्मोक में किसी इंसान को शैडो देख रहा हूँ। और हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग मोशी में चढ़ते हुए जा रहे हैं। कोलिसियम का ग्रीपर होता है, डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं तो कोलिसियम का ग्रीपर है। लूफी बोलता है जल्दी से जाओ। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं कि पिकासामा हमने ढूंढ लिया स्ट्रेट को, लोग सीधा हमारे साथ आ रहे हैं इधर लड़ने के लिए यार, वो सीधा गोली चला रहे। फ्लामिंगो के मुस्कंडे सीधा लूफी और बाकी लोग की तरफ, और वो लोग 3-4 होके सीधा इधर हमला कर रहे, नहीं वो लोग तो 6 हो रहे। हमें देखने को मिलता अचानक लूफी को सपोर्ट करते हुए सारे कोलिसियम के फाइटर ग्रुप बना के आ जाते हैं। वो लोग बोलते कि रुक जाइए, लोग तो स्ट्रेट को फॉलो कर रहे हैं, ये लोग किधर क्या करना चाहते हैं। सारे मुस्कंडे शॉक हो जाते हैं, बोलते ये तो कोलिसियम के टॉप फाइटर है, इनका नंबर तो एक एक करके बढ़ रहा है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग एक साथ ग्रुप बना के हमला कर रहे हैं, बोल रहे हम डोफ्लामिंगो के जाके टेक डाउन करेंगे। इसी बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो, मैं जाके टेक डाउन करूंगा। उसी वक्त साई और वो भी बोलते हैं कि तुम ज्यादा मत बोलो, तुम सेल्फिश नहीं हो सकती हो। डिन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ही करूंगा। जोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है लूफी हम इन बेवकूफ को क्या करे। इसी वक्त अब्दुल्ला और जिट मोशी के ऊपर चढ़ जाते हैं और बोलता है कि लूफी तुम बेवकूफ हो, मुझे फॉलो करना बंद करो। सारे लोग बोलते कि मैं ही जाके टेक डाउन करूंगा, मैं ही जाके टेक डाउन करूंगा करके झगड़ने लगते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे गोली चला देते हैं। फ्लामिंगो के मुस्कंडे भी डर जाते इतने सारे फोर्स को देखते हुए, बोलते ये तो बहुत खतरनाक है। पीका सामा आते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है पीका हमला कर देता है उन लोगों की तरफ, और वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ने में बिजी हो रहे। किंग एलिजा 2 भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं वो देख के, और बोलते है कि मैं इसे टेक डाउन कर सकता हूँ। शिनजाओ भी बोलता है कि तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मैं इसे रोक सकता हूँ। और पीका बोलता है कि तुम बेवकूफों को मैं जरूर छोड़ूंगा नहीं। बोलता है पीका का आवाज सुनने के बाद सबके सब हंसने लगते हैं, वो जोर जोर से हंसते हैं। बोलते इसका आवाज तो कैसा, ये जाइंट जैसा इंसान है लेकिन इसका आवाज ऐसा हो नहीं सकता क्या, हंसने लगते हैं लूफी के साथ मिलके। क्या बोलता है कि उधर 3 लोग है या फिर 300 लोग है, मुझे कोई परवाह नहीं, जो मेरे ऊपर हंसेगा मैं उसे टेक डाउन करूंगा। उसी वक्त डॉन चिंजाओ बोलता है तुम मेरे ऊपर काउंट कर सकते हो। पीका तेजी से हमला कर देता है, बोलता है मैं तुम सबको कुचल दूंगा। डॉन चिंजाओ और किंग एलिजा 2 दौड़ते हुए जा रहे। चिंजाओ जो अपना ड्रिल टेक्निक यूज करते हुए हमला कर देता है। किंग एलिजा 2 भी अपना वार्म अप यूज करते हुए तेजी से हमला कर देते किंग पंच, और किंग एलिजा 2 का किंग पंच सीधा जाके डायरेक्ट हिट लग जाता है। चिंजाओ भी अपना ड्रेलिनियम नाम का अटैक कर देता है, उन दोनों का अटैक एक दूसरे के साथ मिलकर उसका पंच को रोक लेता है। उधर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। चिंजाओ और किंग एलिजा 2 एक साथ मिलकर अटैक करके उस पीका को अटैक को रोक लेते हैं। फ्लामिंगो के आदमी बोलते कि पीका सामा का हाथ को उन लोगों ने तोड़ दिया। वो देखने के बाद कोलिसियम के फाइटर खुश हो जाते हैं, शायर बहुत नाचने लगते हैं, बोलते ग्रैंडपा आपने कर दिया। वो किंग भी बहुत खतरनाक है, इस तरीका से जाके डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करेंगे। लूफी बोलता है कि तुम लोग मेरा फॉलो करना बंद करो। तो लूफी को डांट देता है, बोलता है बेवकूफ तुमने हमारी लाइफ को बचाया इसलिए हम तुम्हें फॉलो करेंगे। और वो सुनने के बाद लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है तुम किसे बेवकूफ बोल रहे हो। सीन शिफ्ट होता है किंग एलिजा 2 और डॉन चिंजाओ की तरफ, और डॉन चिंजाओ बोलता है कि मेरा ड्रीम आगे कोई भी टिक नहीं पाता है, मैं इसलिए सब कुछ तोड़ सकता हूँ। हमें देखने को मिलता है सारे सिटीजन भागते हैं। डॉन चिंजाओ बोलता है कि उस किंग एलिजा 2 ने आके मुझे बैकअप कर दिया, नहीं तो उसको मैं तोड़ नहीं पाता। और हमें देखने को मिलता है लूफी और बाकी लोग मोशी में दौड़ते हुए जाते हैं। लूफी बोलता है मोशी तुम जल्दी से पैलेस की तरफ जाओ, और अब्दुल्ला जीट बोलता है कि मोशी तुम इसे डॉज करते हुए जाओ नहीं तो हमें भी लगेगा। अब्दुल्ला जीट को देखता है, बोलता है कि मैंने तुम दोनों को बोला है कि तुम मेरे साथ मत आओ और मुझे फॉलो मत करो, तुम दोनों मोशी से नीचे उतर जाओ। दो बेवकूफ की तरफ देख रहा है, वो दोनों बोलते हैं कि स्टुअर्ट लुबिशन हमें आने दीजिए, हम आपके ऊपर आ सकते। पीका बोलता है कि वो किधर गए, स्टुअर्ट कह के ढूंढने लगता है। हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे, डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते हैं कि तो सीधा पैलेस की तरफ जा रहे, हमें इसे जाने नहीं देना होगा। लूफी बोलता है कि तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि सबको एक एक करके लात मार के डिफीट कर रहा है। सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे वो देखे शॉक हो रहे हैं, लूफी सबको डिफीट कर रहा है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है साई, और साई सबको डिफीट कर रहा है। हमें देखने को मिलता है एक सीन पर ईडो भी उधर आ जाता है। ईडो भी बोलता है कि स्टुअर्ट लुफिसान को मैं बचाऊंगा। ईडो को देखने के बाद अब्दुल्ला जीत बोलते हैं कि ईडो ये तो फाइटर चैंपियन है। हमें देखने को मिलता है कि मुस्कंडे, वो लोग बोलते हैं कि हमें स्टुअर्ट लूफी को इधर से जाने नहीं देना होगा। उसी बार बोलता है कि तुम्हें अटेंशन मेरी तरफ करना होगा। ईडो अपना डिस्ट्रक्शन कैनन नाम का पंच देता है, उससे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डोफ्लामिंगो के बाकी मुस्कंडे शॉक हो जाते हैं,
बोलते इन लोगों को क्या हुआ। कोलंबस भी आके हमला कर देता है, बोलता है कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ नहीं तो तुम भी तरीका से मार खाने वाले हो, अगर तुम मरना चाहते हो तो इधर आओ। ब्लू गिली भी उधर आ जाता है, सबको लात मार के डिफीट कर देता है। मुस्कंडे बोलते है कि स्ट्रैट को गोली चला दो। और उसी वक्त सुलेमान बोलता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं हूँ स्ट्रैट को सपोर्ट करने के लिए। सुलेमान अपने शॉट से हमला कर देता है। अजडीन भी बोलता है कि मैं भी इधर खाने बेचने नहीं आया और मैं तुम सबको डिफीट करूंगा। अजडीन बोलता है कि तुम जैसे बेवकूफ को छीना हुआ था और गॉड उसप ने मुझे आगे बचाया, इसलिए मैं गॉड उसप के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं उसप के कर्ज में हूँ और मैं तुम सबको टेक डाउन करूंगा बोलता है। हमें देखने को मिलता है ईडो, और ईडो भी बोलता है हम सब जाके डोफ्लामिंगो को डिफीट करेंगे। साई ब्लू गिली भी बोलते कि मैं जाके डिफीट करूंगा। सब लोग फिर से झगड़ने लगते। इसी वक्त हमें देखने को मिलता है केविन का भी उधर एंट्री हो जाती है। लूफी कैबेज बोलता है केविन को देख के। केविन बोलता है कि फाइनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी डेस्टिनी के बारे में, जाके वारलॉर्ड को टेक डाउन करूंगा और उसके बाद सारे न्यूज़पेपर आके मुझे ही कवर करेंगे उनकी हेडलाइन में। उसके बाद तुम्हें सुपरस्टार होऊंगा कह के केविन बौखलाने लगता है। इसी का बात सुनने के बाद लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है तुम अपना बकवास बंद करो कह के लात मार के डीसी को दूर की तरफ फेंक देता है। उसी वक्त डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे गोली चला देते केविन की तरफ, लेकिन केविन भी अपना ब्यूटीफुल स्वॉर्ड नाम का अटैक कर देते हुए उस मुस्कंडे की तरफ हमला कर देता है। वो मुस्कंडे बोलते हैं कि हमें जल्दी से जाके इन क्रिमिनल को पकड़ना होगा, लेकिन हमें देखने को मिलता है लूफी को प्रोटेक्ट करते हुए सारे एसएम के टॉप फाइटर आ रहे हैं और बोलते हैं कि वो लोग ये विकिंग इधर आके क्यों हमसे लड़ना चाहते, ये क्या मरना चाहते। जिंजाओ भी पीछे से बोलता अगर तुम सब हमारे साथ लड़ना चाहते हो तो पिछले 100 साल तक तुम्हें ट्रेनिंग करना होगा, तब आके हमारे साथ फाइट करना। सारे लोग बोलते हैं कि मैं जाके डोफ्लामिंगो को डाउन करूंगा। लूफी बोलता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करना बंद कर। और उसी वक्त ब्लू गिली की तरफ आ जाता है और बोलता है कि मैं टेक डाउन करूंगा। लूफी बोलता है कि तुम नहीं करोगे मैं करूंगा। ओलंबस बोलता है तुम्हारा तो चांस ही नहीं है। वो बोलता है कि मैं करूंगा, तुम्हारा चांस नहीं है। इससे केविन बीच में आ जाता है और बोलता अब मेरा टर्न आ गया फिर से टॉप स्टार बनने के लिए। लूफी बोलता है कि मैंने बोला कि तुम लोगों को जाने के लिए। लूफी गुस्से में और बोलता है कि मैं ही जाके उस मिंगो को टेक डाउन करूंगा। और उसी वक्त आके सिटीजन बोलते हैं कि इन बेवकूफ को क्या हुआ है। हमें देखने को मिलता है पीका, और पीका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपना मॉन्स्टर फॉर्म यूज करते हुए लूफी और बाकी लोग की तरफ हमला कर देता है। वो लूफी और बाकी लोग को भी ढूंढ लेता है। इस बार बहुत खतरनाक अटैक कर रहा है लूफी की तरफ और साई वो देखे हैरान हो रहा है, बोल रहा है अटैक तो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है, और की तरफ देखो ये तो सीधा आ रहा है। हमें देखने को मिलता है पीका का अटैक सीधा आ रहा है, पीका कुछ चीज फेंक रहा है। पीका बोलता है कि स्वेट इस बार तुम नहीं बच सकते हो। और हमें देखने को मिलता है जिंजा वर्किंग एलिजा 2 पीछे की तरफ बैठे हुए और बोलती इस बार तो हम इसे टेक डाउन नहीं करेंगे। बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, अगर तुम इसे टेक डाउन करोगे तो बार बार ये रिस्टोर करेगा इसका डेविड पावर यूज करते हुए। इसका पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे अटैक ही वेस्ट होगा इसके ऊपर। कोलंबस आके डैगमा को पूछता है तुम तो एक मिलिट्री टैक्टिशियन हो ना, तुम्हारे पास प्लान क्या है, मुझे जल्दी से बताओ। डैगमा उसको देखता है क्रिटिकल कंडीशन को एनालाइज करते हुए बोलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें भागना होगा। बोलता है कोलंबस और बाकी लोग बोलते हैं कि तुम टैक्टिशियन हो, तुम्हारे पास तो बहुत खतरनाक प्लान होना चाहिए। और वो बोलता है तुम अपना मुंह बंद करो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इधर से भागो। पीका नॉन स्टॉप हमला कर रहा है वाइल्ड जाकर। हमें देखने को मिलता है साई और ईडो उधर से भागते हैं और बोलते डैम अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये हमें खत्म करेगा। पीका बोलता तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। स्वेट क्या के जोरदार मुक्का देता है, लेकिन लूफी उसके अटैक को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। हमें देखने को मिलता है उस पीका के अटैक की वजह से नेवी सोल्डर भी पड़ जाते हैं, नेवी सोल्डर भी दूर जाके गिर जाते हैं और जिडिन और बाकी लोग उधर से भाग रहे। चिंजाओ बोलता अगर हम जब तक इसे रोक नहीं पाएंगे तब तक हम पैलेस के अंदर जा नहीं सकेंगे, इसलिए हमें जल्दी से इसे रोकना होगा। वेंडी से बोलता है कि स्ट्रेट किधर चला गया, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, उसका बुल भी इधर से गायब हुए। जिडिन भी बोलता है कि स्ट्रेट सन आप किधर हो। जिडिन देख के चौक हो जाता है। हमें देखने को मिलता है लूफी दोषी का सवारी करते हुए पीका के हाथ में दौड़ रहा है। लूफी मुस्कुराता है और बोलता है कि हम लोग ट्रैक में आ गए। डैगमा और बाकी लोग चिंजाओ और बाकी लोग शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हो तो उसका हाथ में चल रहा है। लूफी मुस्कुराता है और बोलता है मोशी तुम कर सकते हो, तुम चलो आगे की तरफ। और बाकी लोग दो देख के चौक जाते हैं और बोलते मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो पागल हो गए, सच में बेवकूफ वाली काम ही करता है। स्पॉटलाइट में आता है। हमें देखने को मिलता है सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे भी शॉक हो रहे लूफी और बाकी लोग को देख के और बोल रहे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो उधर चल रहा है। यार जिड भी चीयर करने लगते मोशी कर तुम कर सकते हो। और वो देख के लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम बेवकूफ इधर कैसे आ गए। यार जिड को लूफी डांट देता है और बोलता है तुम दोनों नीचे की तरफ कूद जाओ क्योंकि इधर और मोशी को दौड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यार जिड लूफी से माफ मांगते हैं और बोलते कि हम दोनों को माफ कर दीजिए, हमने आपको इंट्रोडक्शन नहीं किया। दोनों का नाम अब्दुल्ला और जिड है। जूरो बोलता क्या तुम्हारा नाम किसी ने इधर पूछा है। दोनों बोलते कि सर इजी हो जाइए और वो आगे की तरफ देखते हुए शॉक हो जाते हैं और बोलते लूफी सर आगे की तरफ देखिए। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पीका और पीका की नजर उनके ऊपर पड़ चुका है। पीका बोलता है कि मैं तुम्हें किसी भी हालत में डोफी के नजदीक जाने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है ओलंबस, केविन
कैवेंडिश और बाकी लोग की तरफ और वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं और बोलते अब स्ट्रेट लूफी किधर भी छुप नहीं सकता। अब लूफी छलांग मारता है और अब्दुल्ला अरजीत स्ट्रेट सन बोलते हैं। लूफी अपना थर्ड गियर यूज करते हुए अपने हाथ को स्ट्रेच करता है। आर्मर एंड हॉकी से कोटेड करते हुए सीधा बजू का शॉर्ट नाम का अटैक कर देता है। लूफी का अटैक लगने के बाद पिका के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके हाथ के। लूफी को अटैक देखते हुए नीचे से डैगमा बाकी लोग बोलते कि वो मैसिव पहुंचे, इसने तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रप्शन मचाया। डैगमा बोलता कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उस पिका का अटैक उसको लगेगा। इधर अब्दुल्ला अरजीत शॉक हो जाते हैं और बोलते स्ट्रेट सन। लूफी अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है। लूफी का अटैक लगने के बाद का हालत खराब हो जाता है। वो देखने के बाद कैवेंडिश और बाकी लोग शॉक हो जाते हैं, बोलते सच में उसने कर दिया और उसके हाथ के तो टुकड़े टुकड़े कर दिया। फ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि पिका समार। अब्दुल्ला अरजीत भी चीयर करने लगते हैं, बोलते हमारे स्ट्रेट सन ने कर दिया। शिफ्ट होता है मरीन ऑफिसर की तरफ और एक मरीन ऑफिसर बोलता है कि सारे वो फेमस स्ट्रॉन्गमैन कोलिसियम के फाइटर जो थे सब एक साथ आ गए डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करने के लिए। फुजितोरा बोलता हाँ मैं ये देख रहा हूँ। ऑफिसर बोलते कि मैंने नहीं सोचा था कि ये इतने ज्यादा खतरनाक होंगे। और फुजितोरा भी बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये आके स्ट्रेट के साथ हाथ मिलाएंगे। फुजितोरा उसी वक्त एक नेवी सोल्डर को बुलाते हैं और बोलते तुम्हारा ट्रांसपोंडर स्टेल मुझे थोड़ी देर के लिए उधार दोगे क्या के मांगते। वो ट्रांसपोंडर स्टेल से फोन करते नेवी का वाइस एडमिरल को। हमें देखने को मिलता अचानक चारों तरफ इमरजेंसी कॉल आ जाता है। सारे नेवी सोल्डर थे कि वाइस एडमिरल सर ये इमरजेंसी कॉल आ गया है। वो वाइस एडमिरल गुस्सा होकर डांटता है, बोलता डारा मैं अचानक एक साथ सारे कॉल को उठा नहीं सकता हूँ। और उसी वक्त एक कॉल को उठा लेता वो वाइस एडमिरल और फुजितोरा बोलता है कि तुम सारे आदमी को लेते हुए की तरफ आओ। और वो वाइस एडमिरल गुस्सा होकर डांट देता है और फुजितोरा बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। वो सॉल्यूट करता है और बोलता है मुझे माफ कर देना ईशोसेन, आपको मैं मदद कैसे कर सकता हूँ। अभी के टाइम में आप किधर है। फुजितोरा बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये कोलिसियम के खतरनाक फाइटर स्ट्रेट लूफी के साथ आके हाथ मिलाएंगे। ये सुन रहा हूँ कि स्ट्रेट लूफी के साथ ये सारे कोलिसियम के फाइटर ने अलायंस बना के सारे टाउन में फाइट जा रहे हैं। हमें रोकने के लिए हमारे सारे फोर्स को लेके आना होगा, एक्चुअली वही करना होगा। तोरा बोलता है कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम कर लिया, वो लोग हमारे फेवर में काम कर रहे। वाइस एडमिरल बोलता है कि आपका मतलब क्या है। वो फुजितोरा बोलता है कि सारे वाइस एडमिरल को बुलाओ अपने फोर्स के लेके, टाइम आ चुका है, हमें एक्शन में जाना होगा। तुम सारे रॉयल पैलेस के नीचे की तरफ आके मेरे साथ मिलो। और हमें देखने को मिलता उसी वक्त ड्रेसोसा की सिटी जा रहे हैं, बोल रहे किरोस तुम बाहर आ जाओ, तुम क्रिमिनल रिकॉर्ड में हो, तुम्हें हम पकड़ेंगे, तुम्हें मारेंगे नहीं। लोग बोलते कि मेरे पास फैमिली है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। उसी वक्त किरोस बाहर की तरफ चुपके से देखता है, बोलता है पैलेस अभी भी इधर से बहुत ज्यादा दूर है और मैं इधर से अकेले जा नहीं सकता हूँ, अगर मुझे इन लोग आगे रोकेंगे तो। इन पर हमें देखने को मिलता है ड्रेसोसा सिटीजन वाइड जा रहे हैं। वो देखे किरोस बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बोल रहा है पिछले 10 साल का फिर से नाइट मिरर इधर आके हो रहा है। डोफ्लामिंगो ने उसी तरह से लोगों को कंट्रोल करके एक दूसरे को मार रहा है। मैं अपने बेटी को इस कंट्री में इसी तरीका से रखना चाहता हूँ और मैं किसी भी हालत में जाकर डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करूंगा, बोलता है। किसी भी हालत में पहले के जैसे ड्रेसोसा के वापस करूंगा, बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है किंग प्लेटू और किंग प्लेटू पे लोग ऊपर की तरफ चढ़ रहे। रॉबिन का बुलेट पावर में सारे लोग जल्दी से जा रहे हैं। टोंटना के लोग बोलते जल्दी करो। उसोले पूछती है कि क्या तुम ठीक हो रेबिका। रॉबिन को रिप्लाई करते हुए रेबिका बोलती है हाँ रॉबिन सैन। सीन पर हमें देखने को मिलता है बर्तोलोमियो और बर्तोलोमियो रोने लगता है, बोलता है कि मैं कर्जदार हूँ, मुझे रॉबिन सैन भाई के द्वारा मैं मदद ले रहा हूँ और मैं रॉबिन सैन भाई के हाथ में चढ़ रहा हूँ। बर्तोलोमियो रोते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। इसे डांट देता है, बोलता है इस बेवकूफ को क्या हुआ। और बर्तोलोमियो बोलता है कि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्या तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है सारे पायलट भी पीछे से चढ़ जाते हैं और बोलते इन सारे क्रिमिनल को मार के हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। पहले उधर निको, रॉबिन, रेबिका और गॉड उसबे, उन तीनों को मार के हम बहुत अच्छा मनी बना सकते हैं। और इन तीनों का टोटल है 700 मिलियन बेरी। अगर हम लोगों ने 700 मिलियन बेरी को कलेक्ट कर दिया तो हमें पूरी जिंदगी भर काम करना नहीं है। वो सब उनको देख के रोने लगता है, बोलता है तुम लोग जल्दी से ऊपर की तरफ जाओ। और हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक पायलट आके पैर को खींचता है, एक आके हमला कर देता है टैंक को, और टैंक से हमला कर रहा है। एक पायलट बोलता है कि 100 मिलियन बेरी को तो मैंने पकड़ दिया, क्या कि रेबिका को नीचे की तरफ खींचता है। बग रॉबिन अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उसे हमला कर देती है और वो बोलता है कि ये चीज क्या हो रहा है। रॉबिन बोलती है कि उस लड़की को मैं तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। वो देखने के बाद बर्तोलोमियो रोने लगता है, बोलता है हमारे सेन भाई तो स्ट्रॉन्ग भी है और बहुत खूबसूरत भी है। पीछे से उस सब बोलता है कि ये बर्तोलोमियो जल्दी से बैरियर लगाओ, कभी फाइनली ऊपर की तरफ आ चुकी है। और हमें देखने को मिलता है वो मुस्कंडे बिना हार माने हुए ऊपर की तरफ आते और बोलते हम भी ऊपर की तरफ आके तुम लोगों को खत्म करेंगे। उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराती है और बोलती है कि हम सब ऊपर की तरफ आ चुके हैं, अब इन बेवकूफ को मैं नीचे की तरफ गिराऊंगी। अपना डेवलप पावर को अंडो कर देती है। वो अंडो करने के बाद सारे लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं। सॉरी कहती है और उसी वक्त बर्तोलोमियो एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है हमारे बिग सिस्टर सामने बहुत अच्छा काम किया। शिफ्ट होता है लूफी और लॉ की तरफ और हमें देखने को मिलता है वो लोग मोसी में चढ़ते ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अरजीत बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और
बोल रहे स्ट्रो एडसन आप ही ऐसा काम कर सकते हैं, आपका काम देखे हम बहुत ज्यादा खुश है। जोरो भी खड़ा हो जाता है और बोलता है ठीक है अब हमें सीधा पैलेस की तरफ जाना होगा। अब्दुल्ला और जिट भी रेडी हो चुके हैं। जोरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैंने तुम दोनों बेवकूफ को मैंने नहीं बोला है, मोसी को बोला है। जोरो बोलता है कि लूफी हमें जल्दी से जाना होगा, मैं उस स्टोन गाय को रोक के रखूंगा। उन्होंने फिर से उसे खोल लिया बोलता है। जोरो अपना पावर यूज करते हुए उसे ढूंढता है और बोलता है वो किधर है, अपना हॉकी से उसे ट्रैक करने की कोशिश करता है। मन ही मन बोलता है कि मुझे मालूम है इतना दूर तक नहीं गया, ये आसपास ही है। उसी वक्त बाहर की तरफ निकलता है। जोरो अपना हॉकी से उसे ट्रैक कर लेता है, मुस्कुराता है, बोलता है अच्छा ये बहुत जैसे खेल खेल रहा है, अब मुझे पता चल गया यार। अब्दुल्ला और जिट बोलते कि वो किधर गया। जोरो बोलता है उसकी रियल बॉडी आगे की तरफ है, वो आगे की तरफ आ जाता है। लू भी बोलता है कि मैंने कुछ चीज देख रहा हूँ। हमें देखने को मिलता है पीका आगे की तरफ आ चुका है स्ट्रेट पायरेट को रोकने के लिए। शौक हो जाता है, बोलता है क्या वो स्टोन मैन है। जोरो उसी वक्त मुस्कुराता है, बोलता है कि फर्स्ट टाइम इसने अपना अकल दिखाया इंसानों के फॉर्म में। उसी वक्त वो स्टोन से एक बहुत बड़ा सिप शॉट को बाहर की तरफ निकाल देता है। वो देखने के बाद अब्दुल्ला और जीत बहुत ज्यादा डर जाते हैं और मोसी भी डर जाती है। अब्दुल्ला और जीत मोसी को बोलते हैं कि तुम पीछे की तरफ भाग जाओ और मोसी को लूफी बोलता है तुम रुक जाओ, अपनी बॉडी को कंट्रोल कर नहीं पाती है। अब्दुल्ला और जीत बोलते हैं कि अब पूरी तरीके से लेट हो चुका है। वो दोनों रोने लगते हैं। लूफी अपना पूरा दम लगाते हुए मोसी को पकड़ लेता है, मोसी उधर रुक जाती है। लूफी मुस्कुराने लगता है। उसी वक्त जोरो अपना शॉट बाहर की तरफ निकालते हुए को काउंटर करता है, बोलता है इसे मेरे ऊपर छोड़ो। और वो देखने के बाद अब्दुल्ला और जीत शॉक हो जाते हैं और बोलते ये तो बहुत बढ़िया कूल है। जोरो पीका को बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। और वो देखने के बाद वो दोनों रोते हैं, कहते गॉड उस सबके दोषी ऐसा कर सकते हैं। लूफी बोलता है कि जोरो मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ, तुम्हें इसे हैंडल करना होगा, मैं डोफ्लामिंगो के साथ जाके उससे किक आउट करूंगा। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है तुम जा सकते हो कैप्टन। इधर पीका अपना पूरा दम लगाते हुए हमला करता है, बोलता है जोरो की तरफ देखते हुए मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं है, मैं स्टुअर्ट के साथ लड़ूंगा। मुस्कुराते हुए बोलता हमारे कैप्टन के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम जैसे बेवकूफ, इसलिए मैं तुम्हें खत्म करूंगा। कहकर जोरो मुस्कुराता है और बोलता है अगर तुम रोक सकते हो तो मुझे रोक लो, तुम बेवकूफ हो एक नंबर के, हमारे आवाज तो लड़कियों की जैसा ही है। वो सुनने के बाद पीका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जोरो 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 से चिढ़ाने लगता है, हंसने लगता है उसके ऊपर। इस वक्त डोफ्लामिंगो के आदमी पीछे से बोलते कि पीका सामा का जब स्टैचू से सर टूटा था तब से उधर से गायब हो गए। एक बार बाकी लोग उधर देखते हुए बोलते कि उस मॉन्स्टर को क्या हुआ, वो तो नहीं हिल रहा, क्या सच में मर गया। कैवेंडिश बोलता नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। रॉजिडिन बोलता है कि लेकिन उधर देखो कोई तो उधर लड़ रहा है। कैवेंडिश बोलता है कि अब हमारा चांस आ गया है। हमें देखने को मिलता है सारे लोग दौड़ते हुए जाते हैं और बोलते हमें जाकर डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करना होगा। वो लोग एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं और बोलते मैं टेक डाउन करूंगा। डोफ्लामिंगो के सारे मुस्कंडे वो देखे शौक हो जाते हैं और बोलते ये इधर आ रहे, हमें किसी भी हालत में इन्हें रोकना होगा। गोली चला लेते हैं और बोलते हमें किसी भी हालत में इन्हें पैलेस में जाने नहीं देना होगा। कोलंबस और बाकी लोग उनकी तरफ हमला कर देता है। रॉजिडिन भी अपना बजूका से हमला कर देता है। रॉजिडिन बोलता है कि तुम्हारे बॉस को बुलाओ जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे लड़ सके उसे बुलाओ, तुम जैसे बेवकूफ से आके मत लड़ो, तुम मरना चाहते हो तो इधर आओ। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो गए एग्जीक्यूटिव ऊपर से देखते हैं और बोलते हैं आगे आज हमें बहुत बड़ा तंग करने वाले हैं। डिलिंजर बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि अभी भी यंग मास्टर के साथ आगे लड़ना चाहते हैं। जी बोलता है कि ये रेकलेस तरीका से फाइट कर रहे और नेवी सोल्जर्स के ग्रुप इधर आ रही है। जी तोरा भी पैलेस के आगे आके खड़ा हुआ है, मुझे लगता है जरूर ये लोग कुछ करना होगा, हमें कैपिटल जी से नेवी सोल्जर को लड़ना होगा। इसी वक्त बस्टिलो वाइस एडमिरल का फोर्स भी आके उधर जुड़ जाता है। आधा नेवी का रॉयल पैलेस के आगे आ जाता है। BB5 अपने टेलीस्कोप से देखती है और बोलती है कि मुझे मालूम है स्ट्रोएट और बाकी लोग जो पीका सामा को रोक रहे इधर। हमें देखने को मिलता है सारे एग्जीक्यूटिव नजर रख रहे हैं और नेवी के ग्रुप भी पैलेस की तरफ आ चुकी है और BB5 और बाकी लोग भी डर रहे। BB5 ये भी बोलती है कि कोलिशन के टॉप फाइटर भी इधर तेजी से आ रहे हैं, कभी भी आ सकते हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है कीरोस और कीरोस भी छुपा हुआ है, वो भी पैलेस के बहुत नजदीक है। डिस्ट्रोसा सिटीजन ने उसे घेर लिया और बोलता है कीरोस अब तुम गिव अप करो और जल्दी से इधर आओ, तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर ही आना है, नहीं तो वो डोफ्लामिंगो आके हमें खत्म करेगा। अगर तुम्हें हम पकड़ पाएंगे तो लोग सेफ होंगे और हमारे फैमिली भी सेफ होगा, इसलिए तुम्हें 12 क्रिमिनल को मरना ही होगा बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है जोरो और जोरो पीका के साथ क्लैश कर रहा है और वो पीका को रोक रहा है, पीका का मजाक उड़ा रहा है। BB5 ये भी बोलती है कि साथ साथ में वो चौथा नंबर में हमारा गद्दार लॉ भी आ रहा है इधर सीधा पैलेस की तरफ। देखने को मिलता है अगले सीन में लूफी का ग्रुप और लूफी बोलता है मोशी तुम कर सकते हो। पीछे से अब्दुल्ला और जिट भी चेयर करते हैं। लूफी उनकी तरफ देखते हुए बोलता है गाइस तुम लोग देर तक इस भूल में रहने वाले हो। और वो दोनों बोलते हैं कि हम हमेशा से आपके साथ रहने वाले हैं। लूफी बोलता है कि तुम दोनों इधर से निकलो। बेशर्म हो के उधर बैठ से यार बोल रहे मुझे मालूम है कि स्ट्रेटसन आप मजाक कर रहे। शिफ्ट होता है BB5 की तरफ और BB5 बोलती है कि मैं सीनियर को देख नहीं पा रही और मैं सिर्फ मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे लगता है वो जरूर फ्रांकी को पकड़ने गया है। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में स्माइल फैक्ट्री जो फ्रांकी उसके आगे आ चुका है और बोलता है ठीक
कि अब मैं इसी को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और उसी वक्त सीनियर का पीछा करते हुए आता है। फ्रैंकी उसी वक्त अपना सुपर रेडिकल बीम नाम का अटैक कर देता है जो फैक्ट्री के दरवाजा को तोड़ने वाला है। तो रेडिकल बीम को रिलीज कर देता है, लेकिन उसी वक्त सीनियर आके फ्रैंकी को डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और वो दूसरी डायरेक्शन में जाके धमाका करता है। वो देखने के बाद टाउन के सारे लोग डर जाते हैं और बोलते इधर क्या हो रहा है। फ्रैंकी बोलता है कि अभी भी मुझे फाइट करना होगा एनिमी के साथ। और सीनियर गुस्सा होकर बोलता है तुम्हें करना होगा। उसी वक्त पीछे से लड़कियां लट्टू हो जाती है और बोलती वो सीनियर सिंसिप होता है डिस्ट्रोसा सिटीजन की तरफ। और वो बोलते कीरोस तुम सरेंडर करो, हम तुमसे भीख मांगते, अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो हमारे सारे इंसान, हमारे सारे परिवार मर जाएंगे। और हम पैसे के लिए नहीं कर रहे, हम अपने फैमिली को बचाना चाहते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, इस गेम में जल्दी से तुम्हें टेक डाउन करना ही होगा। उसी वक्त कीरोस बाहर की तरफ आ जाता है, सरेंडर करता है, अपने हथियार को बंद करते हुए आगे की तरफ आता है। बोलता है तुम मेरे साथ फाइट करना चाहते हो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगा क्योंकि ये डोफ्लामिंगो का काम है। मैं इसे टेक डाउन जरूर करूंगा। कीरोस बहुत बड़ा छलांग मार के उधर से चला जाता है। हमें देखने को मिलता है कीरोस उनको चकवा देके भाग जाता है। वो गोली चलाते हैं, बोलते इसे गोली चला दो और इसे भागने मत दो। कीरोस बोलता है मैं इतने जल्दी मरने वाला नहीं, जरूर मैं कुछ काम करके मरूंगा। हमें देखने को मिलता है मोसी के ऊपर अब्दुल्ला जी लूफी बैठ के जा रही है। लूफी बोलता है कि मोसी तुम बहुत अच्छी काम कर रही है। और मोसी जल्दी मिंगो को पकड़ने वाले कहता है। लूफी बोलता है मिंगो मेरे लिए वेट करो और मैं उधर आके तुम्हें टेक डाउन करूंगा। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है अब्दुल्ला जी पीछे की तरफ देखते हैं और बोलते कि स्ट्रेटसन आपका दोस्त पीछे, तो अकेले बैठा है उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए। वो हमें बचा रहा है क्या कि अब्दुल्ला जी रोने लगते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा इंसान है। वो सुनने के बाद लूफी मुस्कुराता है, बोलता है तुम्हारे मतलब जोरो, तुम उनकी चिंता मत करो, हारने वाला नहीं है, डाउन करके आएगा। वो सुनने के बाद अब्दुल्ला जी शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पीका और जोरो के बीच में फाइट हो जाता है। जोरो भी अपना टेक्निक यूज करते हुए उसे डिफीट कर रहा है। पीका बजा तो गुस्से में और बोलता है मैं बास्टर में तुम्हें खत्म करूंगा। और पीका को चिढ़ाता है, बोलता है तुम्हारा आवाज तो लड़की को जैसा ही है, फिर मेरे कान को कुछ गलत सुन रहे हो, तुम लड़का हो या लड़की कह के पूछता है। पीका को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता अब मैं तुम्हें करूंगा कह के सीधा जोरो की तरफ हमला कर देता है। लेकिन पीका को अटैक को भी जोरो रोक लेता है। जोरो चिढ़ाते हुए पीका की तरफ देख के मुस्कुरा रहा है, बोल रहा अब तुम क्या करने वाले लड़की के जैसे आवाज वाले वर्ल्ड में। पीका उसी वक्त अपने शॉर्ट से हमला कर देता है। जोरो भी उसे रिप्लाई करते हुए क्या करता है, अगर मेरे साथ इस तरह से लड़ेगा तो मैं इसे तुरंत डिफीट कर दूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी। और लूफी बोलता है कि जोरो किसी भी हालत में उन्हें डिफीट करके इधर आएगा, तुम उनके बारे में चिंता मत करो। लॉ बुलाता है लूफी को, स्टुअर्ट तुम मेरे बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें फ्लामिंगो को खत्म करना होगा। डोफ्लामिंगो जब तक हम डिफीट नहीं करेंगे उसके ब्रॉडकास्ट से हम कभी भी भाग नहीं पाएंगे। मैंने अपना माइंड को पहले ही बना चुका था कि मैं उसे डिफीट करने के लिए, और मेरा प्लान यही था कि उसे बर्बाद करने के लिए, लेकिन मैंने तुम लोगों को इनडायरेक्टली कहा। लॉ बोलता है कि मैं सच बोल के बताऊं तो मैं भी उसे डायरेक्टली डिफीट करना चाहता था, लेकिन देर पहले मैंने उसके साथ फाइट किया और मैं भी मार खा के नीचे की तरफ गिरा। इस बार मैं नहीं गिरूंगा, बोलता है लॉ। उसी तेजी से जा रही है लॉ और बाकी लोग को लेते हुए। लूफी बोलता है इस बार तुम चिंता मत लो। लॉ बोलता है कि मैं उसके साथ बदल लूंगा क्योंकि 13 साल से मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ डोफ्लामिंगो को। फ्लामिंगो ने मेरे अपने भाई जैसे इंसान को मारा है, उसका नाम है कोराजन। और हमें देखने को मिलता है कोराजन। और लॉ बोलता है कि वो डोफ्लामिंगो के फैमिली के टॉप एग्जीक्यूटिव था। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है, बोलता है क्या वो अपने फैमिली के मेंबर को मार रहा है। और रिप्लाई करते हुए बोलता हाँ, उसने मेरे लाइफ को भी बचाया था, उसने मेरे लाइफ को बचाते वक्त डोफ्लामिंगो के साथ बिट्रे किया था। वो डोफ्लामिंगो का खुद अपना छोटा भाई है। वो सुनने के बाद लूफी शॉक हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है बर्टोलोमियो की तरफ और बर्टोलोमियो एक्साइटेड हो रहा है, बोल रहा है लूफी सेनपाई साथ हम जल्दी मिलने वाले हैं। सारे टंटना के लोग भी एक्साइटेड हो चुके हैं, वो उस सबको कवर करते हैं। बर्टोलोमियो आसपास नाचने लगता है, बोलता है कि लूफी सेनपाई तो इधर नहीं आ रहे। मैं मुस्कुराते हुए बोलती है कि ऑफकोर्स वो इधर नहीं आएगा। वो सब भी देखता है, कहता है लूफी सीधा एक जगह में 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता है। वो सुनने के बाद बर्टोलोमियो नाचने लगता है, बोलता है कि वो अपने फ्रीडम को इस तरह से जीते, किंग ऑफ द पायरेट ऐसे इंसान बनते हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किंग रिकू और टैनकट। किंग रिकू को जाके वो टैन पूछता है कि किंग रिकू सामा वो स्टोन मॉन्स्टर कौन है। सीन पर हमें देखने को मिलता है टंटना के यूनिट भी अलर्ट हो चुकी है। किंग रिकू उनकी तरफ देखते हैं और लियो बोलता है अब हमें रॉयल पैलेस में जाना ही होगा। लियो बोलता है कि रॉयल पैलेस ऊपर की तरफ है, हमें जाना होगा। उसी वक्त पीछे से वायलेट बोलती है कि मैंने चाबी को ढूंढ लिया। वायलेट को देखने के बाद रेबिका मुस्कुराती है और बोलती है वो वायलेट सामा जाके सीधा गले लगती है और वो रोने लगती है। वायलेट भी मुस्कुराती है रेबिका को देख के। वायलेट किंग रिकू की तरफ देखते हुए बोलती है कि फादर सामा मैंने ढूंढ लिया इस चाबी को, ये चाबी है ट्राफाल्गर लॉ का एंड कॉप्स का, अब हमें जल्दी से उसे देना होगा। मैंने फाइनली इसे ढूंढ लिया। वायलेट बोलती है कि मुझे किसी भी हालत में उन्हें डिलीवर करना होगा। किंग रिकू बोलते कि रुक जाओ बाइला, तुम क्या कर रही हो, क्या वो पायरेट तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। वो सुनने के बाद वायलेट शॉक हो जाती है और बोलती है कि वो पायरेट अनलॉफुल इंसान है, लेकिन उन लोगों ने इस कंट्री का पीस को भी बर्बाद किया
किया है, लेकिन फादर साहब मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूँ और मैं स्ट्रेट के ऊपर तो पूरी तरीका से भरोसा करती हूँ, क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे नहीं किया यार, उसने टेररिज्म करने के भी दिया, क्योंकि उसके पास वारलॉर्ड का पोजीशन है। हमारे कंट्री के साथ बहुत ज्यादा पेन किया और हमारे कंट्री में आगे हमला किया। आपको मालूम है ना उसने क्या किया था हमारे कंट्री के साथ। नेवी ने भी कुछ नहीं किया, नेवी भी चुपचाप बैठ रही है, नेवी भी वो देख के अनदेखा कर रही है। नेवी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ने लोगों का चीखने का, रोने का, मरने का आवाज उनको भी नहीं सुनाई देता है। कंट्री के लोग कितने दुख में और इस कंट्री के लोग कितने मर रहे उनको कुछ भी नहीं सुनाई देता है। नेवी को टॉप अथॉरिटी में वो कुछ भी नहीं करते यार। वो सुनने के बाद किंग रिको भी शॉक हो जाते हैं, जो बोलते है कि एटलीस्ट उस स्टुअर्ट ने तो ये बोला है कि इस कंट्री को वो प्रोटेक्ट करेगा, तो एक्शन में जाएंगे यार। वायलेट बोलती है कि स्टुअर्ट वायलेट बहुत अच्छा है, उनका कैप्टन का साहब यार। हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है लूफी रेविका के साथ बात करता है, बोलता है मैं डोफ्लामिंगो को किसी भी हालत में टेक डाउन करूंगा, मेरे दोस्त के साथ रहना है। लॉ बोलता है कि स्टुअर्ट तुम पागल हो गए यार। लूफी बोलता है क्या तुम्हें नहीं दिखता इस कंट्री के साथ क्या हो रहा है। किंग रिको वही याद करते हुए चुप बैठे हुए हैं। उसी वक्त लियो और बाकी लोग आते हैं, बोलते किंग रिको सामा इंसान हमारे साथ है, उसे ठीक से देखिए, ये 5 स्टार है, इसने कंट्री के सारे खिलौनों को नॉर्मल किया, इसका नाम है उसोलैंड और गॉड उसब है। इंसान ने अपने लाइफ को रिस्क करके हमारे कंट्री को बचाया यार। उर का स्पेल को भी तोड़ा, जो 10 साल से हमारे कंट्री के लोग अंधेरे में रह रहे थे उनको भी बचाया यार। लियो ये बोलते हैं कि मैं इनके ऊपर पूरी तरीका से भरोसा करता हूँ, क्योंकि ये हमारा हीरो है। सारे बाकी लोग रोते टंटना के यार, बोलते कि उसोलैंड हमारा हीरो है। उसोलैंड क्या कि उस सबको चीयर करने लगते। ये बहुत ज्यादा ब्रेव इंसान है यार, इसने हमें बहुत ज्यादा रुलाया है, इसने लड़ते वक्त बहुत बुरी तरीका से घायल हुआ है, इसने तब भी आके हमारे दिल को इसने छुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये हमारे लिए सुपर हीरो क्या कि उस सबको फिर तारीफ करने लगते हैं यार, बोलते कि उसोलैंड अनटचेबल है। सुनने के बाद रॉबिन मुस्कुराती है और बोलता है लियो लूफी लैंड तो हमारे सुपर हीरो का कैप्टन है, किंग रिको सामा हमें उनके ऊपर भरोसा करना होगा। स्ट्रेट का मेंबर उसोलैंड ही है, डिस्ट्रोसा का ऊपर वही कर सकता है, हमें उनके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा करना होगा। वो सुनने के बाद बर्तोलोमेव रोने लगता है, बोलता है इस सीन को कभी भी नहीं भूलूंगा, इनके बात को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, कह के रोने लगता है। बोलता है मैं कितने लकी हूँ कि ये बात को सुन रहा हूँ। उसोलैंड कह के बुलाते हैं। उसी वक्त रेबिका बोलती है कि वायलेट साहब इस चाबी को मैं डिलीवर करूंगी लूसी के साथ। रेबिका बोलती है कि मैं चुपचाप इधर रह नहीं सकती, उनको वेट करके मैं ही जाके इसे डिलीवर करूंगी यार। वायलेट बोलती है रेबिका, बर्तोलोमेव बीच में आ जाता है, बोलता है ठीक है अब हमें करना होगा, हमें जाके लुविसन भाई को देखना होगा, मैं लोगों के साथ आ रहा हूँ और ऑफकोर्स मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो रेबिका सेन। वायलेट बोलती है कि रेबिका तुम डोफ्लामिंगो गेम में क्रिमिनल हो, तुम टाउन में नहीं जा सकती हो अकेले, मैं अकेले नहीं छोड़ेंगे यार। रेबिका बोलती है कि मैं ठीक होंगी यार। वो सुनने के बाद वायलेट मुस्कुराती है यार, बोलती है ठीक है तुम केयरफुल होके जाना यार। हमें देखने को मिलता है अगले सीन में टाइप के लोग और वो भी बोलते हैं कि हम भी जाएंगे यार। वो सुनने के बाद वायलेट मुस्कुराती है यार, बोलती है सबके सब मेरे बात को ध्यान से सुनो, हमें जल्दी से रूफ टॉप में जाना होगा। अगली ऑर्डर देता है कि कुपसन अब हमें बुलाना होगा और आप हमारी चिंता मत कीजिए। जाके वायलेट को बोलता है कि हमें रूफ टॉप में जाने वाले यार, हम टोंटना एयरलाइंस को बोला कि उस फैक्ट्री को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। टोंटना का मेंबर बोलता है कि हमारे स्काउटिंग यूनिट के अनुसार फ्रांकी लैंड और सीनियर पिंक फाइट कर रहे, ठीक है आगे अभी के टाइम में यार हम टोंटना को उधर जाना होगा और साथ में काम करना होगा, अभी जाके हम अपने आदमी यार हमारे प्रिंसेस को बचा सकेंगे यार, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बोलता है वायलेट मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें फिर से देखूंगी इस किंग प्लेटो में यार। वो सुनने के बाद लियो मुस्कुराता है, बोलता है ठीक है अब हमें जाना होगा। मेरे को बोलते कि ये स्ट्रेट लूफी कितना अजीब इंसान है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए अभी के सिचुएशन में सबका वो भी स्ट्रेट है, हमें स्ट्रेट के ऊपर ही भरोसा करना होगा। बोलते हैं हमें देखने को मिलता है कोई स्टैचू में लूफी की तरफ देखते हैं, बोलते हैं सच में पायरेट है। सीन शिफ्ट होता है मोसी की तरफ और अब्दुल्ला अरजीत बोलते हैं कि स्ट्रेट हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले फर्स्ट लेवल में, उधर बहुत ज्यादा एनिमी है। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि वो लोग आ गए, हमें रेडी होना होगा। लूफी मुस्कुराता है, बोलता हमें किसी भी हालत में इधर सर्वाइव होकर से पहले ऊपर की तरफ जाना होगा। मोसी तुमने बहुत अच्छा काम किया, बोलता है लूफी यार। मोसी मुस्कुराती है, के मुस्कंडे गोली चलाते हैं, बोलते स्ट्रेट लूफी को गोली चला और उसी वक्त लूफी आगे की तरफ आके मोसी को प्रोटेक्ट करता है, अपने में सारे गोली को लेता है, अपने रॉबर पावर से डिफ्लेक्ट कर देता है उनकी तरफ और वो उन गोली को डॉच करते हुए भाग रहे। लूफी बोलता है ठीक है मोसी तुम कर सकते हो, यही स्पीड में जाओ, तेजी से बोलता है लूफी। और अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ओरोलोम्बस और ओरोलोम्बस भी एक्शन में यार। साई भी बोलता है कि मैं स्ट्रेट लूफी को सपोर्ट करूंगा। हमें देखने को मिलता है सारे किस्म के फाइटर एक साथ ही आ जाते हैं और बोलते हैं हम स्ट्रेट लूफी को जरूर सपोर्ट करेंगे, क्या के डोफ्लामिंगो को मुस्कंडे को एक एक करके डिफीट कर रहे। देखिए एग्जीक्यूट बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे यार, बोल रहे कोलिसियम का टॉप फाइटर इधर कैसे आ गया। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ईडो और ईडो भी अपने डिस्ट्रक्शन कैनन से सबको डिस्ट्रक्ट कर रहा है। डिलिंजर शॉक होके देखता है और बोलता है इन लोगों ने तो स्ट्रेट लूफी के साथ हाथ मिलाया, तो बहुत का बात है यार। एक एक करके सारे कोलिसियम का फाइटर आ रहे और बेबी 5 उनके ऊपर नजर रख रही है। बेबी 5 बोलती है कि हमें जल्दी से कुछ करना होगा, मुझे लग रहा था कि नेवी सोल्डर आके इन्हें रोकेंगे, लेकिन वो सब के
सब गोवा रहे यार, मैसिव और ग्लैडियस भी उसके बात को सुनते हैं, ध्यान दे के देख रहे उनको। डिलिंजर बोलता है कि नेवी का वाइस एडमिरल अरे एडमिरल फुजितोरा एक साथ ही है, लेकिन वो लोग किधर क्यों नहीं आ रहे। सारे कोलिशन के फाइटर एक एक करके फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा चुके हैं और डोफ्लामिंगो को खत्म करना चाहते हैं। बोलते डोफ्लामिंगो के मिलिट्री फोर्स जल्दी डिफीट करके उसके साथ जाने वाले हैं। ब्लू गिली भी बोलता है कि डोफ्लामिंगो को मैं डिफीट करूंगा। ओरोलंबस बोलता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एक दूसरे के साथ झगड़ने लगते हैं। कैवेंडिश उसी वक्त अपना घोड़ा लेते हुए आता है, बोलता है मुझे मत भूलना। ग्लैडियस कैवेंडिश की तरफ देखता है, बोलता है नेवी सोल्डर क्या कर रहे हैं उधर, ये तो बहुत ज्यादा यूजलेस है। और उसी वक्त रिपोर्ट कर दिया कि वो लोग इधर आ रहे हैं। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर स्पेल में एग्जीक्यूटिव को फोन आ जाता है, बोलता है रिपोर्ट है कि स्ट्रेट लूफी फर्स्ट फ्लोर में आ चुका है। मुस्कंडे को एक एक करके लूफी मारता है और लूफी अपना गम गम गेटलिंग नाम का अटैक यूज करते हुए सारे डोफ्लामिंगो को आदमी को एक ही झटके में डिफीट कर रहा है और कहता कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ और मुंह से तुम जल्दी से जाओ, हमें जल्दी से जाना होगा। इसे से अब्दुल्ला अजीज भी सपोर्ट करते हुए बोलता है कि अगर तुम स्ट्रेट सन के रास्ते में आओगे तो तुम्हारा हालत ऐसे ही होगा। लूफी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उनकी तरफ देखता है, डांटता है, बोलता है तुम बेवकूफ हो, मेरे पीछे मत छुपो, कब तक से छुपोगे। और अब्दुल्ला बोलता है कि हम तुम्हें फॉलो करना चाहते हैं स्ट्रेट सन। लूफी उन दोनों को देख के बहुत अजीब सा रिएक्शन करता है, बोलता है इन दो बेवकूफ को क्या हुआ है। सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे आके हमला करते हैं, बोलते इधर से हट जाओ स्ट्रेट। फिर से गम गम गेटलिंग नाम का अटैक कर देता है। लूफी के अटैक लगने के बाद सब के सब डिफीट हो जाते हैं और वो अब्दुल्ला अजीज मुस्कुराने लगते हैं, बोलते स्ट्रेट सन। फिर बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, मिंगो मेरे लिए वेट कर। और उसी वक्त एक मुस्कंडे रिपोर्ट करता है एग्जीक्यूटिव को और बोलता है कि हम कंट्रोल कर नहीं पा रहे, वो लोग हमें पेल के जा रहे हैं। ग्लैडियस और बाकी लोग बोलते हैं कि स्ट्रेट तेजी से इधर आ रहा है। डिलिंजर मुस्कुराता है, बोलता है वो बेवकूफ थी, स्ट्रेट लूफी से डिफीट हो रहा है। उसी वक्त एक ऑर्डर करता है कि हमें स्काउटिंग यूनिट लेके इनके साथ लड़ना होगा। वो अपने एग्जीक्यूटिव को ये भी बोलता है कि कोलिशियम के ग्रुप इधर आके हमारे साथ लड़ रहे। निशी भी अपना घोड़ा लेते हुए ऊपर की तरफ आ चुका है। ईडो भी बहुत बड़ा छलांग मार के डिस्ट्रक्शन कैनन नाम का अटैक कर देता है। ईडो का अटैक लगने के बाद सबके सब डिफीट हो जाते हैं। इस वक्त डैग मार किंग एलिजा टू भी उधर आ जाते हैं रूफ टॉप में यार। ब्लू गिली भी आ जाता है साइबो साथ रूफ टॉप में यार। कैवेंडिश भी मुस्कुराता है, बोलता है स्ट्रेट लूफी के तुम्हें इस तरह रोक नहीं सकते, बेवकूफ हो, उससे पहले तुम्हें हमसे लड़ना होगा। उसी वक्त में सब बोलता है कि मिस्टर सामा इधर कोलिशियम के ग्रुप भी आके स्ट्रेट लूफी के साथ हाथ मिला रहे हैं। लाउजी उसी वक्त बोलता है कि मैं डिसअपॉइंटेड हो चुका हूँ आदमी से देख के, वो तो बॉडी आसानी से मार खा रहे हो, उनके आगे टिक भी नहीं पा रहे। अब हमें इन्हें वक्त सिखाना होगा और मैं उनको कैपिटल जी का पावर दिखाऊंगा, बोलता है लाउजी। और लाउजी बोलता है गार्ड को चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन स्ट्रेट लूफी को किसी भी हालत में तुम्हें रोकना होगा। और वो लाउजी को रिपोर्ट करता है कि हम उनको रोक नहीं सकते यार, हम उनके मैच में नहीं है। उसी वक्त ओरोलंबस भी आके हमला करता है। ब्लू गिली भी अपना कराते किक से अटैक करता है। ब्लू गिली ओरोलंबस की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम जॉर्क ने मुझे बहुत ज्यादा चोट पहुंचाया है। ओरोलंबस बोलता है कि तुम्हारे जैसे वीकलिंग को इधर रहने की जरूरत नहीं है, तुम इधर से जा सकते हो। और ब्लू गिली बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। और उसी वक्त इसे बोलता है कि तुम सबको मैं बाई करके आगे की तरफ जाऊंगा और गॉड सबका कर्ज को चुकाऊंगा, बोलता है। कैवेंडिश अपना फ्लावर शॉट यूज करते हुए आगे की तरफ जाते हुए सबको एक एक करके फिट करते हुए जाता है। बोलता है अगर मैं डोफ्लामिंगो को टेक डाउन करूंगा तो न्यूजीलैंड की हेडलाइन में बनूंगा। ओरोलंबस और ब्लू गिली बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे कैवेंडिश को देख के यार। कैवेंडिश उन्हें चिढ़ाता है, बोलता है तुम लोग इधर फाइट अपने आप करो और मैं उनको डिफीट करके आऊंगा। ओरोलंबस भी बोलता है कि मैं भी कर्ज चुकाना चाहता हूँ गॉड उस सबके साथ। और वो दोनों भागते हुए आगे की तरफ जाते हैं। डिलिंजर बोलता है कि कोलिशियम के ग्रुप एक साथ इधर आ रहे हैं। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टाउन, और टाउन में भी किसी के साथ लड़ रहे हैं। चारों तरफ आग लग रही है। एडमिरल फुजितोरा बोलते हैं कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरीका से बोल रहा हूँ। और साबो बोलता है कि मैं सोचूंगा स्ट्रेट पायरेट को और बाकी जो वॉरियर है जो स्ट्रेट पायरेट को सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनको भी हालत में प्रोटेक्ट करूंगा और मैं तुम्हें उनको अर्न करने नहीं दूंगा। फुजितोरा बोलता है कि हर बच्चे के साथ जाके खेलना, मेरे साथ तुम्हारा लेवल नहीं मिलता है। साबो ने एक झटके में सारे नेवी सोल्डर को टेक डाउन कर दिया। तोरा पूछता है कि रेवोल्यूशनरी आर्मी का जॉब ही है क्या पायरेट को कवर करने के लिए। और साबो बोलता है हाँ। साबो बोलता है कि मैं रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर हूँ इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये बात सच नहीं है कि मैं हमारे आर्मी जाके पायरेट को कवर करेंगे, मेरा ये हक बनता है कि अपने भाई को प्रोटेक्ट करना। वो सुनने के बाद फुजितोरा बोलते क्या हमारा कौन सा भाई है। उसी वक्त वाइस एडमिरल बोलता है कि तुम सारे के सारे रुक जाओ, तुम उसके लीग के बराबर नहीं हो। वाइस एडमिरल को ऑर्डर को फॉलो नहीं करते और वो लोग गोली चलाते हैं। बोलते लेकिन वाइस एडमिरल ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अब उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराता है। उन्हें भी सोल्डर साबो की तरफ बंदूक दिखाते हैं और बोलते हैं तो हम किसी भी हालत में खत्म करेंगे। और साबो भी बोलता है कि अगर तुम सब एक ही साथ मुझे अटैक करोगी तब भी मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो। सुनने के बाद नेवी सोल्डर को गुस्सा आ जाता है और बास्टर कह के कैनन से हमला कर देते हैं। कैनन का अटैक सीधा साबो को डायरेक्ट हिट लगता है और सब गोली चलाते हैं और बोलते कि हमारे साथ पंगा मत लो ब्रैट नेवी के साथ। अब मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है और बोलता है तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि मेरा नोमी को मैंने क्लेम किया है। नेवी सोल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है और बोल रहा है तुम रेवोल्यूशनरी आके हमारे साथ पंगा ले रहे हो। और उसी वक्त नेवी का वाइस एडमिरल बोलता है रुक जाओ टारा, गोली मत चला। और साबो भी उन्हें रिप्लाई करते हुए अपना फायर फिस्ट को रेडी कर चुका है। वो गोली चलाते नॉन
नॉन स्टॉप। साबो का उनके अटैक का कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरा नोमी डेविल फुट यूजर है और वो आका बना हुआ है। शोल्डर भी ना हार माने हुए गोली चला रहे हैं और उसका वाइस एडमिरल बोलता है कि मैंने बोला है तुम लोग रुक जाओ। नो बेवकूफ नेवी शोल्डर वाइस एडमिरल को ऑर्डर को भी नहीं सुनते और सीधा साबो को जाकर हमला कर देते फिजिकल अटैक। साबो भी उन्हें रिप्लाई करते हुए हॉकी यूज करते हुए उनको बंदूक को तोड़ देता है, कुचल देता है अपने हाथों से। नेवी शोल्डर शॉक हो जाता है और बोलता है इसका हाथ तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्हें भी शोल्डर नॉन स्टॉप गोली चलाते हैं और साबो को कुछ भी नहीं होता। तो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ अटैक कर देता है ड्रैगन ग्लो। और साबो का अटैक इतना खतरनाक होता है कि सारे नेवी शोल्डर को डिफीट कर देता है। लेकिन नेवी शोल्डर पीछे से गोली चलाते हैं। साबो बिना हार माने हुए उनकी तरफ बहुत खतरनाक अटैक करता है। अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए फायर फिस्ट भी कर देता है। साबो का अटैक लगने के बाद वो नेवी शोल्डर दूर जाकर गिरते हैं। उनको बुद्धि में होश आ जाता है। बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। साबो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखता है, बोलता है कि मैं लोगिया डेविल फुट यूजर हूँ, तुम्हारा फिजिकल अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। वाइस एडमिरल भी बोलता है कि ये लोगिया डेविल फुट यूजर है, इसका पास इतना खतरनाक है और ये रिवोल्यूशनरी का नंबर 2 है, इसके पास इतना खतरनाक डेविल फुट पावर है, तुम लोग इसे डिफीट नहीं कर पाओगे। डारा बोलता है वाइस एडमिरल लोग पीछे की तरफ जाओ, इसे मैं रोक लूंगा कह के अपना वाइस एडमिरल शॉट से हमला कर देता है साबो की तरफ। लेकिन साबो मेरा नोमी यूज करते हुए उसे डॉज कर लेता है। वो वाइस एडमिरल का अटैक सीधा जाके बिल्डिंग को लगता है। बिल्डिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं। चिढ़ाते हुए वाइस एडमिरल को बोलता है क्या तुम्हारे अपने अटैक ये दिखाने के लिए कर रही है, और वो तुम लिटिल ब्रेड क्या क्या हमला कर देता है साबो की तरफ। साबो उसको डॉज कर लेता है। वो वाइस एडमिरल का अटैक जाके सीधा एक बिल्डिंग में लगता है, उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। वाइस एडमिरल बोलता है कि तुम बिल्ली के जैसे भागते हो, और वो सुनने के बाद साबो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो भी अपना टेक्निक यूज करते हुए उस वाइस एडमिरल को अटैक को डिफेंड कर लेता है। अपना ड्रैगन क्लॉ नाम का अटैक कर देता है और उसका क्लॉ इतना खतरनाक होता है कि सीधा जाके वो वाइस एडमिरल को अटैक को पकड़ लेता है। और उस शॉट को पकड़ते हुए साबो मुस्कुराता है और बोलता है क्या हुआ तुम्हारे दम नहीं है। ड्रैगन क्लॉ से उस शॉट को तोड़ देता है। वो देखने के बाद बाकी नेवी शोल्डर शॉक हो जाते हैं और बोलते इसने तो वाइस एडमिरल शॉट का 2 टुकड़े कर दिया यार, तुम बेवकूफ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बोलता है। लेकिन उसी वक्त साबो अपना ड्रैगन क्लॉ यूज करते हुए उसका मार्क्स को भी तोड़ देता है। साबो अपना पावर यूज करते हुए उसके तार जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन उसी वक्त हमें देखने को मिलता है आसमान से मीटवर गिरता है जो फुजितोरा ने नीचे की तरफ गिराया है। और फुजितोरा ऊपर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ये डोफ्लामिंगो के ब्रॉडकास्ट से, कि मेरे मेटेर बॉडी आसानी से अंदर की तरफ आ सकते हैं। ये ब्रॉडकास्ट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कहता है फुजितोरा। मेटेर सीधा गिर रहा है। बाकी नेवी शोल्डर वो देख के शॉक हो रहे हैं और बोल रहे हैं हमें इधर से भागना होगा, ये मेटेर हमारी तरफ आके गिर रहा है। मेटेर सीधा आके डिस्ट्रोसा में गिरता है और साबो को डायरेक्ट हिट लगता है। फुजितोरा बोलता है कि मैंने इधर आके बहुत बड़ा तबाही मचाया और मैंने बहुत सारे लोगों को नुकसान किया, मुझे कम नुकसान करना चाहिए था और मुझे लगता है इससे कोई सिटीजन को चोट नहीं आई होगी। और बाकी नेवी शोल्डर भी बोलते हैं कि ईसोचैन एक और प्लान बनाया था कि मेटेर को इधर गिराने के लिए। और फुजितोरा बोलता है कि मुझे मालूम नहीं है, मुझे माफ कर देना कि मैंने इधर एक को ला लिया तुम लोगों ने इधर आने से पहले। वक्त नेवी शोल्डर आपने वाइस एडमिरल को देखते हुए बस्टिलोसन आप क्या कर रहे हैं। उसी वक्त और भी बोलता है कि तुम्हें मालूम है तुम कौन से पोजीशन में हो। और हमें देखने को मिलता है साबो, और साबो पीछे से बोलता है कि नेवी एडमिरल ही ऐसा काम कर सकता है, मुझे मालूम है कि नेवी एडमिरल का ऐसा पावर होगा। अब मुस्कुराते हुए बोलता है कि तुम और ज्यादा कर सकते हो, मुझे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नेवी का वाइस एडमिरल डिफीट हो चुका है साबो को अटैक लगने के बाद। और बाकी नेवी शोल्डर आके बोलते कि वाइस एडमिरल दोनों फुजितोरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता तुमने इधर आके बहुत ज्यादा तोड़फोड़ मचाया। यार साबो बोलता है कि इससे ज्यादा तोड़फोड़ तो तुमने मचाया, मैंने कुछ भी नहीं किया यार, मेरा तो अपना काम कर रहा हूँ अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। फुजितोरा साबो की तरफ देखते हुए पूछता है कि इससे पहले भी एक मेरा नोमी यूजर था, क्या तुम उसे जानते हो? मैं फायर फिस्ट एस जो मरीन फोर्ट वार में मरा था। साबो बोलता हाँ मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। फुजितोरा बोलता है कि इस्ट्रेट ने ये क्लेम किया है कि साबो उसका एडॉप्टेड भाई था, तुम भी उसका भाई क्या क्लेम कर रहे हो, इसका मतलब तुम उसे जानते हो। और साबो फुजितोरा को रिप्लाई करते हुए बोलता है कि हम तीनों ने कप अप साक एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया, तभी से हम तीनों भाई बन गए। फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है साबो, लूफी और एस तीनों के तीनों भाई एक दूसरे के साथ कप अप साक एक्सचेंज कर रहे हैं। रिलेशनशिप होता है प्रेजेंट में। और साबो बोलता हम तीन इस तरीका से भाई बन गए और हमारे बॉन्ड कभी भी टूट नहीं सकता है। साबो के फ्लैशबैक पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि साबो जाके व्हाइट बियर और एस के ग्रेव के आगे जाके साके चेंज करता है। रिलेशनशिप होता है प्रेजेंट में। और वो सुनने के बाद फुजितोरा बोलते हैं कि तुम लोगों का तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक। और वो सुनने के बाद बाकी नेवी शोल्डर भी शॉक हो जाते हैं और बोलते कैसे भाई है ये लोग। फ्रेड लूफी का भाई था, व्हाइट बियर का एक कमांडर फायर फिस्ट एस अब तो रिवोल्यूशनरी आर्मी का नंबर 2 भी है। फ्रेड लूफी का फैमिली कैसा है, सबके सब मॉन्स्टर है। और उसी वक्त साबो बोलता है कि जब भी लूफी को कोई जरूरत पड़ेगा मदद के लिए बुलाएगा तब मैं अपना पोजीशन और आप पूरे वर्ल्ड को भूल के उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आऊंगा, फिर से मैं वही कंडीशन से जाना नहीं चाहता। और हमें फ्लैशबैक पर देखने को मिलता है साबो पूरी तरीका से रो रहा है मरने का बात सुन के। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और
फूजी तोरा बोलता अच्छा कह के अपना अटैक करता है। मुस्कुराते हुए बोलता क्या तुम मेरे कहानी में इंटरेस्ट नहीं है, और फूजी तोरा बोलता है कि मेरे पास कॉप ऑफ साके नहीं है तुम्हारे साथ कहानी शेयर करने के लिए। ग्रेविटी पावर यूज करते हुए हमला कर देता है। साबो बोलता है कि हम तीनों भाई जैसे थे और हमेशा ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसका ही पावर यूज करते हुए आज तुम्हें मैं ब्लॉक करूंगा कह के हमला कर देता है फूजी तोरा को। वो अपना मेरा नोमी पावर यूज करते हुए, साबो अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए चारों तरफ जा रहा है, तोरा के साथ क्लैश कर रहा है और बोलता है मैं किसी भी हालत में अपने भाई को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सीन शिफ्ट होता है रॉयल पैलेस के प्लेटू के फर्स्ट फ्लोर पर और हमें देखने को मिलता है उधर लूफी नॉन स्टॉप वाइल्ड जा रहा है, सारे डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को डिफीट कर रहा है। बोलता है मूसी तुम जा सकती हो। फ्लामिंगो के मुस्कंडे मूसी को देख के पहचानते यार, बोलते ये तो कोलिसियम का ग्रिपर स्ट्रेट के साथ क्या कर रहा है, मत बताना कि स्ट्रेट ने उसके साथ भी टीम अप कर दी यार। अब्दुल्ला अर्जीत बोलते कि वेस तुम जाके उन्हें डिफीट कर दो। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते कि हम उनके आगे फाइट नहीं कर सकते स्ट्रेट, और वो बेस ही ज्यादा खतरनाक है। इसी वक्त डोफ्लामिंगो के एग्जीक्यूटिव उन मुस्कंडे को ऑर्डर देते और बोलते जल्दी से जाके उसको हमें गिराना होगा तभी जाके हमें प्राइज मिलेगा। वो लोग गोली चला लेते हैं। लूफी बोलता है कि मूसी के साथ तुम लोग पंगा मत लो क्या कि गम गम गेटलिंग से आगे की सबको उड़ा देता है। बोलता है मूसी तुम जा सकते हो, और अब्दुल्ला भी मुस्कुराता है और बोलता है ये तो कोलिसियम का ग्रिपर है। और जीत भी हमला कर देता है, बोलता है तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, हम पैलेस की तरफ जाने वाले हैं। उसी वक्त कैवेंडिश उनके आगे आ जाता है, बोलता है बेवकूफो तुम पीछे की तरफ ही रहो। भी बोलता है ये तो कैवेज है। कैवेंडिश अपना स्ट्राइक दिखाते हुए आगे की तरफ जाता है और बोलता है स्ट्रेट तुमसे पहले तुम्हें ही पहुंचूंगा। अपना घोड़ा लेते हुए डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे को डिफीट करते हुए जाता है। लूफी बोलता है डैम इसने तो शॉर्टकट ले लिया। लूफी बोलता है मुझे शॉर्टकट को खोजना होगा। लूफी बोलता है जल्दी से जाओ मूसी, हमें जल्दी से उसे पकड़ना होगा। लूफी बोलता है कि अभी के टाइम में सब लोग आके हमें पकड़ रहे हैं। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है ईडो डिस्ट्रक्शन कैनन यूज करते हुए सबको डिफीट कर रहा है। ओरलंबस अपना अटैक यूज करते हुए डोफ्लामिंगो को मुस्कंडे को डिफीट कर रहा है। ब्लू गिली भी आ रहा है। साबी बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हारे जैसे चूहे के साथ बिजनेस नहीं है, तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हारा हालत ऐसा करूंगा कि किसी ने सोची ना होगी। लूफी बोलता है कि ओनो ये सब के सब आगे की तरफ जा रहे हैं। डोफ्लामिंगो के मुस्कंडे बोलते स्ट्रेट लूफी को गोली चला के टेक डाउन कर, और लूफी उनका गोली को डॉच कर लेता है। मुस्कंडे बोलते उस भैंस को हमें उड़ाना होगा, लेकिन लूफी भी भैंस को उड़ाते हुए बोलता है कि तुम उसी को मैं गोली चलाने नहीं दूंगा, तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें हमला करूंगा कहकर हमला कर देता है। और जीत भी अपना पावर यूज करते हुए हमला कर देता है। अब्दुल्ला भी हमला कर देता है। लूफी भी उनको देख के खुश होता है। उसी वक्त लॉ बुलाता है पीछे से लूफी को और बोलता है कि अगर तुम इनके साथ लड़ते रहोगे तो तुम कभी भी ऊपर नहीं पहुंच पाओगे। तो ये बोलता है कि इन सबको मैं डिफीट करके डोफ्लामिंगो को डिफीट करूंगा। उसी वक्त आता है किलीफॉन्ग और बोलता है कि तुम हमारे स्ट्रेट लूफी के साथ पंगा मत लो। सबको रैमपेज नाम के अटैकर को सबको डिफीट कर देता है। लूफी अब्दुल्ला जीत उसकी तरफ देखते हुए बोलते ये कौन है। किलीफॉन्ग बोलता है कि क्या तुम लोग भूल गए मैं भी कोलिसियम के ब्लॉक सी में था, तुम्हारे साथ ही फाइट कर रहा था, मैं फॉन्ग ब्रदर से फेमस हूँ बोलता है। वो सुनने के बाद अब्दुल्ला जीत लूफी उसकी तरफ देखते हैं। किलीफॉन्ग बोलता है कि कर चुकाने आया जो गॉड रूस ने मेरे साथ किया था, मैं आप लोगों को शॉर्टकट ढूंढ के दूंगा। मैंने सनफ्लावर फील्ड तक जाने के लिए एक शॉर्टकट भी ढूंढ लिया। वो सुनने के बाद लूफी बोलता क्या सच में यार। किलीफॉन्ग मुस्कुराते हुए बोलता हाँ तुम लोग मुझे फॉलो करोगे तो मैं तुम्हें शॉर्टकट में भेजूंगा, मैं तुम लोगों का मदद करूंगा। लूफी बोलता है ठीक है अब हम इस शॉर्टकट यूज करते हुए उस कैबेज से आगे पहुंचेंगे। जीत बोलते कि अब हमें स्ट्रेट लूफिसान को जाना होगा, हमारा वो भी एलाई है स्ट्रेट लूफिसान। उसी वक्त पीछे से लॉ बुलाता है लूफी को, स्ट्रेट क्या तुम मुझे बता सकते हो कब तुम मेरे हाथ को हैंडकफ को खोलने वाले हो। ये सी प्रिज्म स्टोन मेरे पावर को एब्जॉर्ब कर रही है। उस डोफ्लामिंगो ने भी प्रिज्म स्टोन के बुलेट से हमला किया, इसलिए जल्दी से मुझे खोलो और इस बार मैं उससे मार खाने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसे डिफीट करने जा रहा हूँ। बोलता है कि हम ये सब कुछ खुद ही हो जाएगा, हमें सबसे पहले उधर पहुंचना होगा। वो सुनने के बाद लॉ हो जाता है। बोलता है कि तुम किस तरह से श्योर हो सकते हो, अगर हम प्लेटू में जा गए तो हमें पूरी तरीका से खत्म करेगा, अगर मुझे चाबी नहीं मिलेगा तो हम जरूर हारेंगे, हम फाइट में हार गए तो हम मर जाएंगे बोलता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है किलीफॉन्ग, और किलीफॉन्ग ने शॉर्टकट रास्ता दिखा दिया है। बोलता है स्ट्रेट लूफिसान इधर से शॉर्टकट है, अगर ये दरवाजे से आप आगे की तरफ जाएंगे तो आप सीधा पहुंचेंगे। और अब्दुल्ला अर्जीत बोलते हैं कि किलीफॉन्ग तुम बहुत अच्छे इंसान हो, और वो किलीफॉन्ग बोलता है कि मैं इस दरवाजा को गार्ड करूंगा इधर बैठ के। लूफी बोलता है ठीक है। उसी वक्त अब्दुल्ला अर्जीत भी खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि स्ट्रेट लूफिसान तरीका से ख्याल रखना, किलीफॉन्ग तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो कहके खड़े हो जाते हैं। वो दरवाजा में टकरा के उधर ही गिर जाते हैं, और उनको देख के लूफी शॉक हो जाता है। बोलता है बेवकूफ पीछे की तरफ गिर गए। उसी वक्त लॉ बोलता है कि वो दोनों उधर कूद गए, वो क्या चाहते हैं। लूफी बोलता है कि जल्दी से मोसी आगे की तरफ जाओ, हमें जाना होगा बिना चिंता लिए, फ्लावर फील्ड की तरफ सीधा जाओ। और बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता अब्दुल्ला अर्जीत उधर मार खा के बेहोश हो रहे हैं। बोल रहे स्ट्रेट लूफिसान जरूर आप अगले जाके उस फ्लामिंगो को टेक डाउन कर सकते हैं। उसी वक्त ट्रांसपोर्टर स्टेल बजने लगता है। बोलता है कि तुम्हारा ट्रांसपोर्टर स्टेल बज रहा है। उसी वक्त लूफी उसे पिकअप कर लेता है, बोलता है हेलो स्ट्रेट लूफी जो किंग ऑफ
द पायरेट बनूंगा एक दिन कह के बोलता है। हमें एक सीन पर देखने को मिलता है रॉबिन का ग्रुप। रॉबिन बोलती है कि लूफी मैं बोल रही हूँ हम सब के सब प्लेटू में सनफ्लावर फील्ड के 4th लेवल में यार हम तुम्हें चाबी डिलीवर करने आ रहे बाइला के साथ। बाइला ने चाबी को ढूंढ लिया यार हम टॉन्टाना के लोग के साथ आएंगे तुम्हें चाबी डिलीवर करने के लिए। लूफी बोलता है ठीक है। उसी वक्त पीछे से लॉ बोलता है कि रॉबिन तुम ये जल्द से जल्द काम करो। और उसी वक्त टॉन्टाना के लोग बोलते हैं कि हम टॉन्टाना एयरलाइन से आने वाले और हम रेबिका सामा को लेके आएंगे बोलता है लियो। और पीछे से बार्थोलोम्यू भी बहुत ज्यादा शर्मा रहा है और बोलता है सेनपाई मैं भी उधर आ रहा हूँ आपके साथ और जरूर मैं सनफ्लावर फील्ड में आपसे मिलूंगा कह के एक्साइटेड हो रहा है। और बोलता है कि तुम लोग कैसे हमें पकड़ोगे। और लियो बोलता है कि मैं तुम लोगों को बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लूफी बोलता है मैं ऑलरेडी बोला था कि लो तुम ठीक हो गया। लॉ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये कोइंसिडेंस है। फिर बोलता है ठीक है मोशी आगे की तरफ दौड़ो। और हमें देखने को मिलता है उसप और उसप बोलता है तुम लोग कैसे हाई स्पीड में जाओगे। तो बोलता है कि किप्सन हमें जल्दी से वो हमारा टॉन्टाना एयरलाइन दिखाना होगा। और किप येलो किप को बुलाने लगता है। वो देख के रॉबिन और रेबिका शॉक हो रही है और उनकी तरफ देख रहे हैं। और किप का ऑर्डर सुनने के बाद टॉन्टाना एयरलाइन के लोग आते हैं। वो देख के वो सब शॉक हो जाता है और बोलता है इधर कुछ चीज उड़ के आ रहा है। बाहर की तरफ हमें देखने को मिलता है केलीफोंग और केलीफोंग मुस्कुराता है और बोलता है बेवकूफ हमारे जाल में पड़ चुका आप हमें खत्म करना होगा। अगर ये हमारे ट्रैप में कम्प्लीटली फंस गए तो हम इसे बुरी तरीके से मारेंगे। और उसी वक्त पीछे से कोई उसे बोलता है तुम रुक जाओ ये स्ट्रेट है ये कुछ भी कर सकता है हमें सोच समझ के आगे की तरफ जाना होगा। स्ट्रेट आगे की तरफ जाके हमारी प्लान में पूरी तरीके से फंस जाएगा तब उसके लिए कोई भी रास्ता नहीं होगा भागने के लिए। फंग बोलता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ये इतना बेवकूफ होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी और लॉ आगे की तरफ जा चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है रॉबिन की तरफ और रॉबिन बोलती क्या वो सच में वही है। और उस अभी शौक होकर देख रहा है टॉन्टाना एयरलाइन को। और रेबिका भी शौक होकर बोलती है कि रॉबिनसन ये क्या है। देखने को मिलता है टॉन्टाना एयरलाइन के बॉक आ चुकी है। लियो और वो लोग मुस्कुराते हैं और बोलते टॉन्टाना एयरलाइन के लोग तुम आ गए सही समय में। ऑर्डर देता है कि तुम लोगों को टॉन्टाना एयरलाइन से एक फ्लाइट लेना होगा। ये बोलता है कि हम आप तीनों को ये चाहते हैं कि आप टॉन्टाना एयरलाइन में आ जाइए। रेबिका सामा रोस्टर इंजन और रॉबिलांडो आप तीनों इधर आ जाइए इसमें उड़ने के लिए। येलो की आप तीनों को उधर भेजेगा। देखिए बार्थोलोम्यू में शौक हो जाता है और बोलता है कि हमारे वजन को उठा सकता है। लियो बोलता है क्यों नहीं। रेबिका भी डर जाती है और बोलती है कि लियो क्या तुम सीरियस हो। और बार्थोलोम्यू बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता मैं इसमें नहीं आऊंगा। गुस्सा होकर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ आप लोग इससे पकड़ के जा सकते हैं। लियो उनको रस्सी देता है। रॉबिन और बाकी लोग उस रस्सी को पकड़ते हैं। उस उनकी तरफ ध्यान दे के देख रहा है और बोलता है कि ये लोग मजा कर रहे हैं। बोलता है कि आप लोग इसमें उड़ सकते हैं ये बॉक बहुत ज्यादा खतरनाक है टॉन्टाना एयरलाइन के। ये बॉक आप लोगों को उड़ाते हुए टाउन में ले जाएंगे यार। वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू मुस्कुराता है लेकिन क्या था क्या ये छोटे छोटे कीड़े हमें उड़ा सकते हैं। यार वो टॉन्टाना के जंप सर्विस के बारे में ऑर्डर देता है लियो और बोलता है ये लोग तुम लोग इन्हें उड़ा के जाओ। और हमें देखने को मिलता है लीडर वायलेट किंग रिकू के नजदीक आ जाती है और बोलती है कि फादर साहब आपको मालूम था इस एयरलाइन के बारे में। किंग रिकू बोलते कि मुझे मालूम नहीं था यार मेरे ट्रॉन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। बोलता हमें जल्दी करना होगा हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वो येलो किप को ऑर्डर देता है येलो किप उड़ाते हुए ले जाती है। रॉबिन भी छलांग मारता है। बार्थोलोम्यू भी बहुत ज्यादा डरा हुआ है तो बोलता कि मैं गिरने वाला हूँ। लियो बोलता है हमें तुम्हें बताया कि तुम उसमें उड़ सकते हो। वायलेट और किंग रिकू शॉक हो रहे हैं। किंग रिकू बोलते कि लियो ज्यादा तुम पुश मत करो अगर वो लोग उधर से गिर जाएंगे तो उनकी हड्डी टूटेगी। बार्थोलोम्यू बोलता है डैम तुम छोटे टेंशन में तुम्हें बाद में जुकाम गार वो सब बोलता है वो लोग तो उधर से चले गए। हमें देखने को मिलता है रेबिका बोलती क्या मैं सच में उड़ रही हूँ। और रेबिका पूछती है लियो को हम तो नहीं गिरेंगे ना। बार्थोलोम्यू नीचे की तरफ गिरता है अपने बैलेंस को खोने लगता है। बोलता है कि मैं नीचे गिर रहा हूँ और हम नहीं उड़ पाएंगे। रेबिका बार्थोलोम्यू को बोलती है कि आप रिलैक्स हो जाइए। और बार्थोलोम्यू बोलता है मैं कैसे हो सकता हूँ मैं क्रैश होने वाला हूँ। बोलता है कि आप लोगों को टेक अप करते हुए स्मूथली दौड़ते हुए आपको फ्लाइट लेना है। वो सुनने के बाद बार्थोलोम्यू दौड़ते हुए टेक अप ले रहा है और फिर से उड़ रहा है छलांग मारते हुए। बार्थोलोम्यू बोलता है इस बार तो मैं सच में उड़ रहा हूँ और ये क्या हो रहा है। और बार्थोलोम्यू बोलता है कि हमें रूफटॉप में दौड़ना होगा तभी हम ऊपर की तरफ उड़ सकते हैं। रेबिका भी मुस्कुराती है और बोलते लियो तो बहुत अच्छा है। अब इनमें रूफटॉप में दौड़ते हुए ऊपर की तरफ उड़ती है और बोलती इसमें तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और बार्थोलोम्यू रॉबिन और बाकी लोग किसी तरीके से उड़ते हुए जा रहे टाउन में। बार्थोलोम्यू बोलता है कि मैं बैलून के जैसे फील कर रहा हूँ। और लियो बोलता है कि हमें ऐसे हालत में अटैक में किसी भी हालत में आने नहीं होगा। अगर एनिमी ने हमें अटैक कर दिया तो हम ऊपर नहीं जा सकते और हमें उनको डॉज करते हुए जाना होगा। रेबिका बोलती ठीक है। शिफ्ट होता है फ्रांकी की तरफ और फ्रांकी नॉन स्टॉप अपना बुलेट से हमला कर रहा है लेकिन पिंग अपना डेविल फुट पावर यूज करते हुए उसके अटैक को डॉज करते हुए जमीन में जा रहा है। फ्रांकी को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ये स्विम यूजर बहुत ज्यादा अजीब है इसे तुम्हें किसी भी हालत में टेक डाउन करूंगा। स्विमिंग मास्टर किधर चले गए। उसी वक्त वो सीनियर आगे फ्रांकी को पटकते हुए लड़की की तरफ दिखाता है गलत पोज में। यार वो देख के लड़कियां शॉक हो जाती है और बोलती तुम क्या दिखा रहे हो जोर करो। उसी वक्त सीनियर बोलता है कि मैं तुम्हारे हड्डी पसली तोड़ दूंगा तुम मुझे कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी तरीका से लड़के फाइट करते। लड़कियां सीनियर की बात सुनने के बाद बोलते कि सीनियर तुम तो बहुत ज्यादा हार्ड बॉयल हो। गुस्सा हो जाता है और बोलता है बिल्कुल तुम मुझसे हट जाओ और अपना स्ट्रॉन्ग नाइट नाम का
का राइफल से अटैक कर देता है। फ्रैंकी बोलता है कि वो बेवकूफ इस टाइम में किधर चला गया यार। वो बोलता है कि तुम्हारा अटैक बुरा नहीं है, ला सकते हो मेरे ऊपर अटैक बोलता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है टंटाना के लोग, और टंटाना के लोग छुपके से देखते हैं और बोलते हैं फ्रैंकी लैंडो हमें क्या करना होगा। वो लोग बोलते हैं कि अब मेरे पास एक आइडिया है। रुई का भी देखने को मिलता है और बोलती क्या तुम्हारे पास आइडिया है। शिफ्ट होता है जोरो की तरफ और जोरो भी अपना शॉट लेते हुए तेजी से जा रहा है, पिका को हमला कर रहा है। पिका भी उसे रिप्लाई करते हुए अपने शॉट से हमला करता है और बोलता है बेवकूफ तुम्हें एक ही झटके में डिफीट करूंगा क्योंकि मेरा शॉट बहुत लंबा है। जोरो बोलता है उससे क्या होगा। पिका बोलता है कि मैं तुम्हें खत्म करूंगा। जोरो बोलता है कि तुम्हारी आवाज तो फिर से लड़की को जैसे निकाल रहे हो और तुम उस खिलौने जैसे शॉट से मेरे साथ मत खिलो, अगर तुम कर सकते हो तो ट्राई कर लो। क्या जोरो चिढ़ाता है। जोरो उसके अटैक को डॉज करते हुए मुस्कुराता है। टू शॉट स्टाइल डेमन ड्रैगन नाम का अटैक कर देता है। जोरो बोलता है कि तुम्हें मेरा अटैक कैसे लगा कि उसे चिढ़ाने लगता है। जोरो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेल लिया। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है केलीफॉन्ग, और केलीफॉन्ग मुस्कुराता है और बोलता है हमें जाना होगा। केलीफॉन्ग के मुस्कंडे भी बोलते हैं कि केली जाके उन्हें खत्म करना होगा। केली बोलता है ठीक है। वक्त पीछे से केलीफॉन्ग को मुस्कंडे को कोई हमला कर देता है। केलीफॉन्ग को देखे चौक हो जाता है। केलीफॉन्ग को भी कोई आके हमला कर देता है। केलीफॉन्ग उधर ही बेहोश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है लॉ की तरफ और लॉ पूछता है कि स्ट्रेट हम किधर जा रहे, क्या तुम मुझे जानते हो। इस रास्ते से तो हम सीधा नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर तो नहीं जा पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है। इधर का फ्लॉस देखो, इधर आसपास बहुत ज्यादा गीला है, मुझे लगता है इधर जो सी वाटर होगा, ये शॉर्टकट नहीं है सनफ्लावर फील्ड तक। लेकिन लूफी मोशी को ऑर्डर देता है और कहता है तुम जल्दी से जाओ मोशी। लूफी बोलता है मोशी तुम ज्यादा मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसी वक्त पीछे से कोई इंसान आता है और लूफी बोलता है उधर से कोई आ रहा है। पीछे से कोई इंसान मुस्कुराते हुए आता है और बोलता है कि इधर समुद्र का वाटर है। वो सुनने के बाद लॉ चौकित हो जाता है, बोलता है ये तो डोफ्लामिंगो है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए और चैनल में भी बेल बनाए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब के लिए सही हो ना।